Yes, good evening everyone and welcome to day 3 of the Magic Book session by Rhonda Byrne. We are reading an amazing book, The Magic, which teaches us gratitude and how we can make our thinking different and attract whatever we want in our life. Okay, so someone please share just जिन लोगों ने पहली बार कल मैजिक रॉक प्रैक्टिस की, आपको कैसा लगा? डिड यू रिमेंबर टू डू इट या आप कल भूल ही गए उसको करना? हाँ, फिर सुबह देखा अरे ये क्यों रखा हुआ है साइड टेबल पे आज, ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं किया आपने? यस, टेल मी कैसा लगा आपको, कैसे किया आपने प्रैक्टिस? अपना नाम लीजिए और बताइए कि आपको कैसी लगी ये प्रैक्टिस, आपने कैसे की? नहीं की किसी ने? मैंने की। यस, मैंने की। कैसा लगा आपको सोने के पहले? यू वर स्माइलिंग? नींद में मतलब जैसे नींद से पहले थोड़ा हम आंखें बंद करते हैं तो उसमें मैं स्माइल कर रही थी। ओके, कूल, वेरी गुड, वेरी नाइस। फिर आप उठे कैसे सुबह? व्हेन यू गॉट अप इन द मॉर्निंग, हाउ वर यू? उठी तो जैसे नॉर्मली उठती हूँ, मतलब थोड़ा सा अभी मेरे को थोड़ा सा मेरी बेटी ने मुझे जैसे उठाया सुबह, तो मैं थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा इरिटेट हुई थी, थोड़ा सा। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो भी चला जाएगा, ठीक है। आई थिंक हम्म। आप हंसते और स्माइल करते हुए उठोगे अब से, ठीक है। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। एंड श्रद्धा जी, आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे? श्रद्धा जी, टेल मी। हाँ, मैंने प्रैक्टिस की थी। मैं अलार्म लगाना एक्चुअली भूल गई थी मॉर्निंग का। तो पर हाँ, मैंने सोचा कि मैं 6:30 उठूंगी, 6 o'clock अराउंड। तो 6:30 पे मेरी नींद खुल गई और अपने आप ही अच्छा लग रहा था, फ्रेश फील हो रहा था। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। थैंक यू फॉर दिस श्रद्धा जी। आई रिमेंबर था किसी सेशन में पार्टिसिपेंट ने शेयर किया था कि सोने के पहले बोले अलार्म क्यों लगाना है, बोले उस सोने के पहले वो अपने पिलो को बोल देती थी। यस, रिमेंबर समवन हैड शेयर्ड, आई डोंट रिमेंबर किस सेशन में, आई थिंक ये हम लोग पहले प्रैक्टिस करते थे। दादी जी लोग उस समय बोला हाँ, करते थे कि ऐसे किया करो। यस, या कि पिलो को बोलना। आई थॉट इतना रिस्क कौन लेगा, पता चला फ्लाइट छूट जाए, बच्चों की स्कूल छूट जाए, है ना, हु विल टेक दिस रिस्क? कि पिलो को बोलो और वो उठाए नहीं तो हम लोग तो सोते रह जाए, पूरा फैमिली हॉलीडे मना पर रहा अब उसका उसका ये मीनिंग समझ में आया कि वो सबकॉन्शियस माइंड को बोल के सोते हैं कि मुझे हो। मॉर्निंग में उठाना है। डेफिनेटली इट इज़ ऑल अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सोने के पहले क्यों हैप्पी और ग्रेटफुल होके सोना है, और सुबह उठते ही क्यों हम लोग को अपनी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस करनी है। इट्स ऑल अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड। बट अभी हम लोग जस्ट शुरू किए हैं जर्नी में, विल नॉट गो डीप इनटू दैट बिकॉज कई जन न्यू हैं जिनको अभी आई थिंक उतना क्लैरिटी नहीं आएगी। सिंपल सिंपल बस अपन प्रैक्टिसेस करने चलें, फिर उसके बाद हम लोग उसके साइंस में जाएंगे। यस, सो आई एम हैप्पी कि आप लोग ने ये प्रैक्टिस की। एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर? I want some more people to join in, then I will talk about writing the blessings. ओके, आज आप लोग जो अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करते हो उसमें मेरे को कुछ कुछ आपको बताना है कि आप क्या लिख रहे हो उसमें, कैसे आप उसको और अच्छा कर सकते हो। ओके, सो टिल दैट टाइम एनीवन वांट्स टू टेल अस कि आप अपनी ब्लेसिंग्स कैसे लिख रहे हो, आपको कैसा लग रहा है कल जिन्होंने I शेयर? want to say something. हाँ, यस यस, प्लीज टेक योर नेम एंड टेल अस। या I'm Sangeeta from Kolkata. ओके, Like today morning when I got up, मैं वो मैजिक बुक खोली कि चलो एक बार रिवाइज करते जो कल अपने किए। तो मैंने एक बुक मार्कर निकाला। ये बुक मार्क होता है, नया था कि उसको मैं उसमें रखूंगी कि यहाँ तक मैंने पढ़ा। मैंने उसको खोला, उसमें से मुझे 100 रुपया मिला अर्ली इन द मॉर्निंग। So I felt so happy. Like 100 rupees nothing, but 100 is also everything. We are talking about 1 rupee also. तो 100 is also, आपको यही बोलना है कि 100 whatever we get is like a wow gift. Yeah. it was early in the morning around 6 o'clock. एक स्माइल आ गई फेस पे। हाँ. 100 रुपया देख के। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐसा ही होता है आजकल तो ना, पॉकेट में कुछ भी मिल जाता है तो उसमें खुशी हो जाती है। यस, वंडरफुल, एंड आई एम श्योर आपको और ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती रहेंगी। सो लेट्स गेट बैक टू राइटिंग द ब्लेसिंग्स। आप जब अपनी ब्लेसिंग लिखते हो, ओके, सपोज योर थैंक बीइंग ग्रेटफुल दैट योर कुक इज देयर, वो अच्छा खाना बना रही है, तो आपको ये नहीं लिखना है आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई कुक दैट शी कुक्ड फूड फॉर मी व्हेन आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये नहीं लिखना है आपको, ठीक है, कि आप क्या लिख रहे हो कि कुक अच्छा खाना बना रही है ना, तो आपको ये क्यों लिखना है कि आप
फीवर में सफ़र कर रहे थे तभी आपको उसका खाना अच्छा लग रहा था, नहीं, आपको तो हर दिन वो खाना देती है ना, तो हर ही दिन आपको ब्लेस्ड फील करना है। आप ये लिख सकते हो कि आपको और मेंशन करना है, स्ट्रेस देना है कि उसने आपकी टेक केयर की, तो आप ये लिख सकते हो, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई कुक शीला या लीला, जो भी उसका नाम है, दैट शी प्रिपेयर्ड लवली फूड फॉर मी व्हेन आई वाज रिकवरिंग। आप ये लिख सकते हो अगर आपको इतना स्ट्रेस देना है कि उसने आपका ध्यान रखा, ठीक है। अगर आप ये लिख रहे हो कि आप कोई अपने पेरेंट को मिस कर रहे हो, हुज नो मोर विद यू, तो आपको ये नहीं लिखना है कि मैं अकेली थी और मेरे उस रिलेटिव ने मुझे सपोर्ट किया जब मैं लोनली थी, ठीक है। ये नहीं लिखना है आपको कि लोनली, सैड, फीवर, ब्रेक, माने ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी है। आप जब ब्लेसिंग लिख रहे हो, इट इज़ सपोज टू मेक यू फील हैप्पी, ठीक है। तो आपको उसमें जो नेगेटिव भी आपको अगर लिखना चाह रहे हो तो उसमें से भी आपको, जैसे हमने बताया ना, आप ये लिख सकते हो दैट शी हैज़ बीन माई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑलवेज, ऐसे लिख सकते हो, बात वही है। लेकिन आप जब उसमें ब्लेसिंग में आप एक सैडनेस डाल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप पॉजिटिव चीज़ में भी कुछ नेगेटिव डाल रहे हो, ठीक है। तो वो नहीं करना है आपको। आप बोलोगे नहीं, फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है, फिर भी आप कोशिश करिए कि उसमें वो पॉजिटिव चीज़ ही लिखें। एम आई क्लियर? आपको समझ में आ रहा है? आप ये नहीं लो, आई एम सो थैंकफुल टू द डॉक्टर हु क्योर्ड माई वेरी बैड हेडेक, या ऐसे करके नहीं, आई एम जस्ट थैंकफुल फॉर द डॉक्टर बिकॉज ही क्योर्ड माई नो ब्रेक डाउन, या जो भी आपको लिखना है आप ये लिख दो। उसमें आपको अपनी बीमारी पर स्ट्रेस नहीं देना है, ठीक है। वो माने जो भी आपकी चीज़ें हैं जो आपको नहीं चाहिए वो आपको उसमें नहीं लिखनी है, ठीक है। या आप समझ गए कि कैसे हम, क्या हम बोलना चाह रहे हैं। दी मैं न्यू शॉप चाहते अपने हस्बैंड के लिए, तो क्या लिखें, ओके। तो आप इसको अपने ड्रीम में लिखोगे, इसको आप अपने ब्लेसिंग्स में नहीं लिखोगे, ठीक है। और आपको ये लिखना है कि न्यू शॉप फॉर हस्बैंड, फिर आगे उसमें हम लोग क्या काम करेंगे वो हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको अपनी सिर्फ ड्रीम की लिस्ट बनानी है, ओके। सो आपने अपनी ड्रीम लिस्ट में क्या लिखना है, दोज हु आर न्यू, ड्रीम लिस्ट में जो कुछ भी आपको चाहिए, इट कुड बी अ हेयर कलर, इट कुड बी अ शू, इट कुड बी अ हॉलीडे, इट कुड बी अ हस्बैंड, इट कुड बी अ किड, इट कुड बी अ हाउस, इट कुड बी अ गुड हेल्दी बॉडी। आप चाहते हो कि आपका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए, ये नहीं कह रहे हैं कि डायबिटीज़ ठीक हो जाए, ठीक है। इस आप चाहते हो कि आपका नी पेन चला जाए, तो आपको लिखना होगा आपके नीज हेल्दी एंड स्ट्रांग हो गए, आपके लेग्स स्ट्रांग एंड हेल्दी हो गए, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें कि आपको खाली लिस्ट बनानी है अभी। सो दैट इज़ योर ड्रीम लिस्ट। या आपको कोई आप चाहते हो आपकी रिलेशन अच्छी हो जाए, आपके हस्बैंड के संग और रोमांटिक हो जाए, फ्रेंडली हो जाए, आपके रिलेटिव्स के संग और कॉर्डियल जोवियल इस टाइप का रिलेशन हो जाए, आपके बच्चों के संग आपका फ्रेंडली हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए रिलेशनशिप, वो आप लिखोगे। आपको जॉब में सक्सेस चाहिए, आपको अपने सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए, तो जो चाहिए वो आपको लिखना है। इज दैट क्लियर? ऐसे ही आपको लॉन्ग सी एक लिस्ट बनानी है। उसके बाद आज डे 6 है, हम लोग डे 7 पे फिर से इसके बारे में बात करेंगे, ओके। लेट मी जस्ट सी व्हाट इज डे 7। हाँ, डे 6 या 7 पे हम लोग फिर से अपनी ड्रीम लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी रेडी विद योर ड्रीम लिस्ट। या so many of us have joined. Is there anyone who wants to talk about their magic rock? अभी ये रॉक एक नॉर्मल रॉक है, उसको रोज रात ये प्रैक्टिस करके हम उसको मैजिक रॉक बनाएंगे, ठीक है। अभी से उसमें कोई मैजिक नहीं आ रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप उसको अपने रात में ग्रैटिट्यूड बताओगे, अपनी फीलिंग्स बताओगे कि यस यस मैजिक रॉक, यू आर माई फ्रेंड, लिसन टू मी, कोई नहीं सुना मेरी अच्छी बातें, हम तुमको सुना रहे हैं, ठीक है। सो वो जब ये आपकी बातें सुन रहा है, आप उसको बता रहे हो कि क्या बेस्ट था, तब धीरे धीरे वो मैजिकल रॉक होएगा आपका, ओके। सो एनीवन हु वांट्स टू शेयर? ओके, ठीक है। सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, स्विच ऑन द कैमराज एंड वील डू द 10 लिटिल फिंगर्स एंड देन आई एम श्योर आप सब वो फोटोग्राफ्स लेके रेडी हो। या ठीक है, कूल। सो 1 2 3 स्टार्ट। 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Wonderful, wonderful. Okay, so those who have just joined, I'll just repeat. Blessings जब आप लिख रहे हो, it has to be a positive blessing, कि कोई भी पढ़े तो उसको लगे वाओ यस, ये इसके बारे में हमने सोचा ही नहीं, ठीक है। आपको उसमें सैडनेस, इलनेस, ब्रेकडाउन्स नहीं लिखने हैं, आपको उसमें ये लिखना है कि हाउ यू आर फीलिंग super grateful and blessed, okay. So who wants to read today? आपको ही वॉलंटियर करना पड़ेगा, आई कांट डू इंकी पिंकी।
ऐसा भी नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है। आई रिमेम्बर पल्लवी जी कई सेशंस तक नहीं पढ़ते थे, उन्होंने फर्स्ट डे शेयर किया था ना, उसके बाद एक सेशन आया जिसमें ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे शी वॉज रीडिंग, शी वॉज लविंग इट एंड वी ऑल वर ऑल्सो लविंग इट। या सो इट्स टोट, आई एम टेलिंग यू, यू विल लव टू रीड। कोई स्कूल की टीचर की तरह नहीं है कि हम लोग बोले ये क्यों नहीं पढ़ा, वो क्यों नहीं पढ़ा, नहीं। सी द ओनली थिंग आई से इज कि जो रोंडा बर्न ने लिखा है वो ही पढ़ना है। वी डोंट हैव टू बी स्टोरी राइटर्स आवरसेल्व्स, वो जो लिखी है बस वो ही पढ़ना है हमको। या तो अब आप देख लो, अगर आपका नेटवर्क क्लियर है एंड आसपास शांति है तो आप प्लीज एनीवन कैन रीड। यस रेनू जी, आई वाज थिंकिंग आप ऐसे ऐसे करो, आई एम श्योर आप बोलोगे। या यस रेनू जी, शेयर द स्क्रीन because today's chapter is like really nice. I'm sure most of us want magic in this area. Yeah, please start. हाँ, आप अपना डिवाइस को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। Yes. Yeah. Day 3, magical relationships. Yes. So now we look at the picture. हमारी रिलेशनशिप्स में हम कैसे मैजिक ले आ सकते हैं, या वो कह रही है मैजिकल रिलेशनशिप की रिलेशनशिप ही मैजिकल है क्या, हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स सी। सो हियर इन दिस पिक्चर वी सी, just 1 minute. Yeah, in this picture we see that एक ये ऑफ कोर्स अब आप समझ गए हो, ये ब्लेसिंग्स की जर्नल रखी हुई है, राइट। खाली पेजेस हैं, फोटोज रखे हुए हैं यहाँ पे सामने, और ये ब्रेकफास्ट टेबल लग रही है या डाइनिंग टेबल हो सकती है। देयर इज अ बोल, देयर आर फ्रूट्स ओवर हियर, देयर इज अ पिक्चर, उसमें मिल्क वाटर कुछ भी हो सकता है, देयर इज अ पेन, देयर इज सनलाइट विंडो से दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ पे आई थिंक ये मिक्सर जूसर कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। एंड हियर यू सी ऑन द पिक्चर्स देयर आर लॉट ऑफ दीज स्पार्कलिंग मैजिकल डस्ट ओवर हियर। ओके, आप देखो कितना सारा शाइन स्पार्कल है यहाँ पे। अगर हम लोग पिक्चर को थोड़ा जूम करेंगे तो आप देखेंगे ये एक सोलो फोटो ही है कोई छोटे बच्चे की। ओके, ये यहाँ पे 2 जन हैं और ये भी यहाँ पे एक और सोलो जन है। तो व्हाट इज दिस प्रैक्टिस गोइंग टू डू? इज इट गोइंग टू ऐड दैट मैजिक इन दैट रिलेशनशिप, और विल इट make our lives magical if we are going to find that gratitude in this particular relationship? So let's read and see what Rhonda Byrne has said for us today. Yeah. Renu ji, is the size okay, or you want me to, make the font a little bigger? Yeah, this is okay. Yeah, okay. Please start. Imagine if you were the only person on earth. You would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another, because wherever you went would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in your life. या तो अब रोंडा बर्न कह रही है इमेजिन करने को। तो वुड यू वांट टू इमेजिन सच अ लाइफ कि कोई नहीं है, आप अकेले ही रह रहे हो। हाँ, आप सोचो लॉकडाउन में आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर सो ब्लेस्ड कि उनके घर में, हमारे घर में कोई ना कोई मेंबर्स या बहुत सारे मेंबर्स थे। हाँ, आप यूरोपियन कंट्रीज़ में देखो या हमारे कंट्री में ही कितने सारे सिटीज़ हैं जहाँ पे बच्चे लोग जाके अकेले पढ़ रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, और वहाँ पे वो अकेले अगर लॉकडाउन में थे, कैसी होगी उनकी लाइफ? आप सोचो कैसे रह रहे थे वो। हाँ, यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में तो दिखाई दे रहा था ना कि वो लोग अपने बैल्कनी में आके नेबर्स से इंटरैक्ट कर रहे हैं, या दैट इज़ हाउ दे वर डूइंग। तो कैसी लाइफ चैलेंजिंग होती अगर आप पूरा टाइम अकेले होते। व्हाट वुड बी द पॉइंट इन क्रिएटिंग अ पेंटिंग? आप सोचो ये MF हुसैन, दा विंची, या जो भी ये सारे पिकासो, ये सारे जो भी पेंटर्स हैं, हाँ सारे ये आर्टिस्ट हैं, उनको कैसा लगता? लोग तो मूवी बनाते ही इसलिए हैं कि उसको वो प्रोड्यूस करें, डायरेक्ट करें, रिलीज करें, एवरीवन अप्रिशिएट्स देयर आर्ट, देयर ब्यूटी। अप्रिसिएशन सबको कितना अच्छा लगता है। हाँ, कोई अच्छी चीज़ भी होती है हमारे संग, व्हाट डू यू डू? द फर्स्ट थिंग यू डू इज यू कॉल अप समवन और यू मीट समवन एंड टेल दैट पर्सन कि पता है आज मेरे संग ये हुआ, मेरे को इतने मार्क्स मिले, मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, मेरी एंगेजमेंट हो गई है, मैं आई एम अबाउट टू हैव अ बेबी। हर चीज़ हम दूसरों के संग शेयर करके मिल के हैप्पीनेस में रहते हैं। क्या तो शी इज टेलिंग अस देयर वुड बी नो रीजन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मन में कैसी लाइफ होगी, एकदम अकेले, ना कुछ करना है, ना कहीं जाना है, कुछ भी नहीं ना। लाइक आई रिमेंबर मेनी अ टाइम्स व्हेन माय फैमिली was traveling, and not many a times, it has been few times only, and I was all alone. मेरे को तो कुकिंग करने का भी मन नहीं करता था।
ठीक है, ऑफ कोर्स कुक थी तो भी मेरे को लगता था उसको क्या बोले कि हम अकेले मेरे लिए क्या बनाएगी। दैट टाइम आई वुड जस्ट हैव मूढ़ी चना विद सम सॉस एंड भुजिया, ऐसे कर लेते थे हम। तो इट वाज लाइक मैंने अच्छा नहीं लग रहा होता था। सो रोंडा बर्न इज टेलिंग अस कि अगर ऐसी लाइफ होती तो कैसा होता। अगर अपन को कोई खुशियाँ बांटनी होती, कोई अपने मन में कुछ बात होती किसी से करने के लिए, तो भी हमको हमेशा एक जन चाहिए। अब बोलो नहीं आई एम लाइक अ लोनर, आई डोंट नीड एनीवन, फिर भी आपके घर में एक हेल्प होगी तो आपके लिए कुछ करती होगी, या डिलीवरी बॉय भी बाहर से कुछ लेके आता होगा, कुछ ना कुछ तो आपका ह्यूमन इंटरेक्शन होगा ही होगा। ओके, so today we are going to talk about people who are close to us, with whom we share our sadness, sorrows and more importantly happiness and joys। तो उनके बारे में, वो लोग जब हैं हमारे लाइफ में तभी हमारे लाइफ में हैप्पीनेस एंड जॉय है। ओके, सो लेट्स रीड। It's your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationships affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it is vital that you understand how your relationships affect your life now and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. या तो अभी देखिए रोंडा बर्न कह रही है हमारे कॉन्टैक्ट एंड एक्सपीरियंसेस दूसरे लोगों के संग जो होते हैं वो ही हमको जॉय, मीनिंग एंड पर्पस देते हैं लाइफ में। ठीक है, आप कैसे, हम किसी से भी इंटरैक्ट करते हैं तो जॉय दे सकता है। यस, हम आज गए, हमने कोई मूवी देखी एंड आई हैड अ वंडरफुल टाइम, अकेले ही गए हम, बट हमने किसी को देखा, ह्यूमन जन था, हाँ, उसने मेरे को सीट एलोकेट की, मे बी आई बॉट अ पॉपकॉर्न और समथिंग एंड आई एंजॉयड माई सेल्फ। मीनिंग माने आपके लाइफ का उद्देश्य क्या है। यू नो, मे बी यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, मे बी यू वांट टू अर्न फॉर समथिंग फॉर योर चिल्ड्रंस एजुकेशन, योर हॉलीडेज, हाँ, वो क्या है, पर्पस क्या है, हमेशा उसमें कोई ना कोई और इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, इसलिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा असर करती है। आपका जॉब है तो आपका बॉस के संग कैसा इंटरेक्शन है, अगर आपका अपना बिजनेस है तो आपका क्लाइंट्स के संग कैसा इंटरेक्शन है, आपके जूनियर्स के संग कैसा इंटरेक्शन है, वो हमको अफेक्ट करता है और उससे हमारी पूरी लाइफ अफेक्ट होती है। कैसे? आज अगर आपको आपकी हेल्प ने कुछ गंदे से बोल दिया, ठीक है, लाइक समटाइम्स इट हैपेंस ना, दे उनका भी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस चल रहे होते हैं, वो उसने आपको कभी कुछ गंदे से बोल दिया, या आपके सिस्टर ने, ब्रदर ने, या आपके हस्बैंड ने, या कोई आपके इनलॉज ने कभी आपसे कुछ गंदे से बोल दिया, कैसा लगता है? आप अफेक्ट हो जाते हो। टेल मी, आई थिंक आई तो गेट अफेक्टेड। एंड जब वो हमको अफेक्ट कर देता है, देन व्हाट हैपेंस, देन एट टाइम्स आई डोंट फील लाइक वर्किंग। तो क्या हुआ? माई वर्क लाइफ गेट्स अफेक्टेड एंड देन व्हाट आई डू, आई ओवर ईट, टू कंपनसेट। जैसे क्या बोलते हैं ना उसको, while eating, I'm just forgetting the word, कि हम लोग आइसक्रीम ज़्यादा खाने लगे, I get a little emotional and emotional eating, yes, then I start eating chocolates and ice creams। तो क्या हुआ? मेरी हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है। तो आप देखो, एक छोटे से मे बी कि कैब वाले ने कुछ बोल दिया आपको ना, कि गंदे से कभी कभी वो लोग बोल देते हैं, उनके लाइफ में भी इतने चैलेंजेस हैं, वो कुछ हमको बोल देते हैं एंड इट हर्ट्स मी एंड देन माई इंटरेक्शंस विद अदर्स इन माई लाइफ ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड। और वो उस कैब ड्राइवर से हमको दोबारा शायद कभी मिलना नहीं है, फिर भी आई गेट अफेक्टेड। हाँ, उससे मेरे घर के रिलेशनशिप्स में, मे बी ऑफिस के रिलेशनशिप्स में, क्लाइंट्स के संग और जूनियर्स के संग, हर रिलेशन स्टार्ट माने अफेक्ट हो जाता है। तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, रिलेशनशिप्स इसलिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज सिर्फ वो रिलेशनशिप उस रिलेशनशिप को अफेक्ट नहीं करता है, हमारी पूरी लाइफ को अफेक्ट करने लगता है और किसी भी चीज़ से ज़्यादा। ठीक है, तो वो कह रही हैं इसीलिए अगर हम उस रिलेशनशिप पे वर्क करें जो ऑलरेडी अच्छी है, जो मेरे को प्यारी है, जो आज हम लोग ये करने वाले हैं प्रैक्टिस, उस पे अगर हम लोग अच्छे से वर्क करेंगे तो क्या होएगा? वी विल रिसीव द लाइफ ऑफ आवर ड्रीम्स। तो आप सोचो, जो ऑलरेडी आपको प्यारे हैं, हाँ, ऑलरेडी आपको अच्छे लगते हैं, उनके लिए ये जो प्रैक्टिस अगर हम करेंगे तो हमारे क्या होगा? व्हेन आई एम हैप्पी, व्हेन यू आर इन अ गुड मूड, व्हाट हैपेंस? बच्चे अगर ज़्यादा टीवी भी देख रहे होते हैं, देन यू आर ओके बिकॉज यू आर इन अ गुड मूड। या खाना थोड़ा सा 19-20 भी बना होता है, then you are okay because you're in a good mood. You don't want to spoil your mood by shouting, screaming at the kid, the cook, है ना? ऐसा हुआ आपके संग? When you are happy, Yes. appreciation होता है, yes. So that is what she's telling us. Relationships are so important and it affects our whole life. If it is good, then everything starts happening good for us. Why? Because we are in a joyful, receptive, happy vibration. When we are sad, if something is affecting us, we are angry, we are irritated, then also everything starts getting affected. Okay, so this is why she's telling us, if we understand how our relationships affect us, yeah, तो हम क्या करेंगे? अपने रिलेशनशिप्स पे और अच्छे से वर्क करेंगे ताकि हमारी पूरी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाए। कैसे चेंजेस?
magical changes. That is why she's telling us relationships are the powerful channels for gratitude. कि अब अपने अपने रिलेशनशिप पे अगर हम अच्छे से ग्रैटिट्यूड करेंगे तो लाइफ में हर जगह अच्छा होने लगेगा. Yeah? So yes, Tanuji, please continue. Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding statistic that has come out of research studies is that for every one complaint about another person, whether in thought or word, they have to be 10 blessings for the relationships to flourish. Any less than 10 blessings for every one complaint and the relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. या तो वो कह रही हैं साइंस अब ये कंफर्म करी. क्यों वो ये क्यों हमको बता रही है कि साइंस कंफर्म करी है? बिकॉज मोस्ट ऑफ अस वांट प्रूफ, है ना. हम सबको प्रूफ चाहिए होता है कि क्या किसने कहा ये सच है, किसने कहा कि कुछ भी हो रहा है. वी नीड टेस्ट टू प्रूव दैट. जितना भी लग रहा होगा कि अरे वायरल है, जब तक वो रिपोर्ट में नहीं आ जाता है ना, तब तक डॉक्टर को तो विश्वास होता ही नहीं. हाँ भाई, हैव सीन इट. पूरे सिम्टम्स लग रहे हैं कोई टाइप के फीवर के, और डॉक्टर बोलेगा नहीं, पहले हमको रिपोर्ट ही चाहिए. ठीक है, ऑफ कोर्स होना भी चाहिए ऐसे ही, अदरवाइज कभी कभी ट्रीटमेंट सही के लिए ऐसा करना भी होता है. बट नाउ शी इज टेलिंग अस, साइंस भी कंफर्म कर रहा है जो पहले से ही बहुत सारे लोगों को पता, ग्रेट सेजेस को पता था. क्या कि ग्रैटिट्यूड जो लोग करते हैं प्रैक्टिस, हाँ, उन लोग क्या होता है, उन लोग के रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, उनका फैमिली एंड फ्रेंड के संग कनेक्शन अच्छा रहता है, और दूसरे लोग उनको लुक अप टू करते हैं. या आपने भी देखा होगा कई लोग जो हैं हमारे फैमिलीज में, एक आध जन ऐसे होते हैं जो हर चीज़ में उनको और ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं. उनको वो चीज़ें चाहिए कि ऐसा ही होना चाहिए, वो वैसा ही होना चाहिए. दे आर मोर पर्टिकुलर देन दी अदर्स. एंड सम आर सो रिसेप्टिव एंड ओपन. उनको हर चीज़ अच्छी लग रही होती है, वो आपको बात बात में ब्लेसिंग दे रहे होते हैं. या सो दे आर मोर ग्रेटफुल पीपल, और उनके पास सब जन बैठना चाहते हैं, है ना. भगवान जी को भी स्माइलिंग हैप्पी पीपल अच्छे लगते हैं, और हम लोग को भी वही अच्छे लगते हैं. आप शादी में देखो, इतने लोग होते हैं जो गुस्से में बैठा होगा या कुछ कंप्लेन कर रहा होगा हर चीज़ के बारे में. क्या आप उसके पास जाके बैठोगे? या आप उसके पास जाके बैठोगे जो हंस रहा है, खेल रहा है, मे बी बातें कर रहा है, और या गाने गा रहा है, आप भी उसके पास ही जाके बैठना चाहोगे, राइट. सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, दैट people who are happy, thankful, they are looked up at, their relationships are better, and they have a good a circle of friends and other people in looking up to them. But वो ये कह रही हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ये तो अपन समझ गए कि जो लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, दे आर मोर ओपन, उनके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, उनकी हेल्दी लाइफ भी होती है. अब वो ये कह रही हैं जो लोग एक कंप्लेंट करते हैं, किसके बारे में? दूसरे पर्सन के बारे में, चाहे मन में या वर्ड से. आप सोचो, वेदर इन थॉट और इन वर्ड्स, देयर हैव टू बी 10 ब्लेसिंग्स फॉर दैट रिलेशनशिप टू फ्लरिश. माने क्या हुआ, आपने एक कंप्लेंट की. कंप्लेन हमने कल देखा ना, हमने डे आई थिंक 1 में देखा कि कंप्लेन कैसी होती है. अगर अपन ने वेदर के बारे में भी कुछ बोले, ओ हो आज कितनी गर्मी है, दैट इज अ कंप्लेंट. तो हर कंप्लेंट के अगेंस्ट आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी होंगी टू नेगेट दैट. ओके, इट्स लाइक जैसे अगर आप स्नेक एंड लैडर खेल रहे हो, ठीक है, आप अभी में भी जस्ट आपने गेम स्टार्ट किया है, आप उस रिलेशनशिप में 100 पे जाना चाहते हो. ठीक है, तो जैसे जैसे आप मतलब यू आर एट अ गुड लेवल विद दैट पर्सन, और आपने एक कंप्लेंट की, तो क्या हुआ, आपको स्नेक बाइट करेगा और आप 10 स्टेप पीछे चले आओगे. ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वापस आपको इतनी सारी स्टेप्स, अपने चांसेस खेल के वापस आप उस जगह पे पहुंचोगे. तो शी इज टेलिंग अस, जितनी बार हम लोग एक कंप्लेंट करते हैं, हाँ, उतने बार उस रिलेशनशिप में हम 10 स्टेप्स पीछे चले जाते हैं. माने जैसे अगर आप स्नेक एंड लैडर नहीं समझना चाहते हो, तो आप सीढ़ी सोचो. इट्स लाइक आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना चाहते हो. अभी आपकी रिलेशनशिप इस लेवल पे है एंड यू वांट टू टेक इट टू अ हायर लेवल. या माने आप चाहते हो कि नहीं, अभी वी वांट टू मेक इट मोर हेल्दी, स्ट्रॉन्गर, तो आप उसमें और स्ट्रेंथन करना चाहते हो उस रिलेशनशिप को. बट आप कंप्लेन कर रहे हो, तो अच्छी होने की बजाय वो यहाँ भी नहीं रहेगी, वो और नीचे चली जाएगी. ठीक है, और उसको वापस इस लेवल पे लाने के लिए, ऊपर नहीं. आपने एक कंप्लेन की, माने आपने कहा अरे आज तुम कितना लेट से घर आए, हम लोग को तो मूवी जाना था ना. व्हाट इज दिस, इज इट अ कंप्लेंट और अप्रिसिएशन? ऑफ कोर्स इट्स अ कंप्लेंट. आप लेट आए हो,
दिस इज अ कंप्लेंट। और अगर आपने अपने टोन में उसको और ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया तो और ज्यादा विल गेट टू दैट फीलिंग वाला चार्ट में भी। अगर आपने एक कंप्लेंट की तो आप 10 स्टेप पीछे चले गए, ठीक है। तो मैंने आपका वो रिलेशनशिप, एंड इट इज अगेन साइंटिफिकली प्रूवन, इट इज एन अस्टाउंडिंग स्टैटिस्टिक, ठीक है, दैट हैज कम आउट ऑफ रिसर्च स्टडीज। रॉन्डा बर्न मन से नहीं बता रही है, रिसर्च स्टडी से पता चला है ये, या कि अगर आपने बोला तुम तो इतना लेट आए हो, तुम तो मुझे कभी गिफ्ट ही नहीं देते हो, हर बार मेरा बर्थडे भूल जाते हो, 3 कंप्लेंट हो गई। माने क्या करना होगा आपको, 30 ब्लेसिंग्स अपने हस्बैंड, अपने मम्मी, अपने वाइफ, अपने भाई, जिसके बारे में बोला है उसके बारे में आपको 30 ब्लेसिंग्स करनी पड़ेंगी, ताकि आपका सेम लेवल पे वो रिलेशनशिप आ जाए। एम आई ऑडिबल? Yeah. ओके, ठीक है। शिल्पा जी जस्ट चेक योर नेटवर्क। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो वो ये कह रही हैं, तो अब आप सोचो कि अगर आपने अभी तक इतने ज़्यादा बार कंप्लेंट्स की हैं, आज ही आप सोचिए ना, इसलिए बोला वी हैव टू बी ऑब्जर्वेंट ऑफ व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट व्हाट वी आर स्पीकिंग, ठीक है। तो शी इज़ टेलिंग अस, वो रिलेशनशिप के बारे में बता रही हैं। अब आप सोचिए ना, कैसे बोले, ऐसे कैसे, एंड शी इज टेलिंग अस अगर मैरिज है तो अगर आप इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स कर रहे हो तो इट इज़ इवन लाइकली टू एंड इन डाइवोर्स, ठीक है। वो ये कह रही हैं, माने आप सोचो अगर आप जब जैसे लाइक 2 पीपल हु इंटरैक्ट, या अभी वो लोग दोनों जन का बैलेंस 0 चल रहा है, हम लोग पास्ट के बैलेंस की बात नहीं करते हैं, इसी लाइफ के बैलेंस की बात करते हैं, ठीक है। दोनों जन का एकदम नॉर्मल चल रहा है, अच्छा चल रहा है, दोनों जन बहुत लवी डवी हैं, या जो भी फ्रेंड्स भी हैं तो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, जो भी रिलेशन है बॉस और एम्प्लॉय का है तो भी एवरीथिंग इज नॉर्मल। द मोमेंट यू स्टार्ट कंप्लेनिंग, एंड कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसी पर्सन से कर रहे हैं, आपने अपने मम्मी को फ़ोन करके बोला कि मम्मी पता है ये तो आज फिर मेरा बर्थडे भूल गए, कितना मेरे को ख़राब लग रहा है, पिछले साल भी भूले थे, यू नो, और फिर नेक्स्ट डे गिफ्ट भी लेके आए, इस बार तो गिफ्ट भी नहीं मिला और इस बार बर्थडे भी भूल गए, इतनी सारी आपने कंप्लेंट कर दी, ठीक है। और आपने उसको ग्रैटिट्यूड करने के बजाय, क्योंकि तब हमको तो इक्वेशन पता ही नहीं था, और आप फिर आपने अपनी फ्रेंड को फ़ोन करके बोला, फिर आपने अपनी सिस्टर को फ़ोन करके बोला, एंड यू आर कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग, ठीक है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, थिंग्स दैट यू डू नॉट वांट। एक तो ये हो गया। सेकंड, अगर आप चाहते हो कि वो आपका बर्थडे याद रखे, रिलेशन अच्छा होए, आपको उस जितनी कंप्लेन कर रहे हो उतना इंटू 10 आपको ब्लेसिंग्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यू अंडरस्टूड दिस। सो ये जो ये इक्वेशन है ये सिर्फ रिलेशनशिप्स पे वर्क नहीं करता है, ये आपके जॉब पे, आपके करियर पे, आपकी हेल्थ पे, आपके मनी में, हर एरिया में ये इक्वेशन वर्क करता है। एंड द इक्वेशन इज 1 कंप्लेंट इज टू 10 ब्लेसिंग्स, ठीक है। ब्लेसिंग्स जैसे हम लोग सुबह लिखते हैं वही, प्लस इस चैप्टर में हम लोग और बात करेंगे कि रिलेशनशिप पे हम लोग को ये प्रैक्टिस कैसे करनी है। ब्लेसिंग इज लाइक अ ब्लेसिंग, इट्स लाइक अगर आपने बोला कि अरे तुम तो फिर आज लेट आए, हाँ, लाइक बॉस भी बोल सकता है, आप मेड को भी बोल, हेल्प को भी बोल सकते हो, अपने ड्राइवर को, किसी को भी, तुम तो बहुत लेट आते हो, इट्स अ कंप्लेंट एंड इट इज, आप बोलोगे नहीं आया तो है लेट, तो बोलना भी पड़ेगा, आपको बोलना होगा कल से तुम टाइम से आया करो, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू से, राइट। आपको ऐसे बोलना, जैसे तुम हमेशा टाइम से आते थे ना वैसे ही आया करो, ठीक है। यू हैव टू से इट लाइक दैट, या बिकॉज वर्ड्स हैव पावर, हमने ये भी पढ़ा है, वर्ड्स हैव सो मच पावर। तो अब अगर आपने बोल दिया है कि तुम बहुत लेट आते हो, चाय तो ठंडी है, चाय में तो चीनी नहीं है, ऑल दीज आर कंप्लेंट्स, हाँ, ठीक है। कमरा मेरा साफ नहीं है, ठीक है, सामान जगह पे नहीं रखा हुआ है, वट एवर यू आर सेइंग विच डज नॉट सीम लाइक अ ब्लेसिंग इज अ कंप्लेंट, which does not seem like an appreciation, acknowledgement, it is a complaint। तो फर्स्ट आपको ध्यान देना होगा कि आप बात क्या कर रहे हो, ठीक है। अब बोलोगे इतना, अब बोलना भी मना है के हिसाब से, बिल्कुल बोलिए, बहुत बोलिए, लुक एट मी हाउ मच आई एम स्पीकिंग, ठीक है। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू थिंक एंड स्पीक, ठीक है। तो अगर उन्होंने बोला ना, पहले तो हम लोग थॉट पे तो बाद में कंट्रोल करेंगे, पहले बोलने पे हम लोग ध्यान दें कि व्हाट आर वी स्पीकिंग, ठीक है। अगर आपने कंप्लेन कर दी, ठीक है, तुरंत आपको ध्यान आ गया, अगर कंप्लेन कर दी तो तुरंत आप उसको, चाय तो अच्छी है, लाइक चाय चलो मिल गई, वरना मेरे को बनाना पड़ता, ठीक है। लाइक आपको उसको उसी समय अगर आपने ठीक नहीं किया, अपने वर्ड्स को, अपने सेंटेंस को रीफ्रेज नहीं किया, तो आपको 10 ब्लेसिंग जिसके लिए आपने कंप्लेन की है करना पड़ेगा। इफ इट इज फॉर अ हस्बैंड, तब आपको क्या बोलना होगा, जो भी उसके प्लस पॉइंट्स हैं, दैट ही गॉट मी अ गिफ्ट, दैट यू हैव अ किड, दैट यू नो ही टेक्स यू फॉर शॉपिंग, हॉलीडेज, जो भी आपके हस्बैंड के या वाइफ के आपको प्लस पॉइंट्स लगते हैं वो आपको बोलने पड़ेंगे या लिखने पड़ेंगे। लिखना इज द बेस्ट। तो इसलिए अगर आप चाहती हो कि वो इम्प्रूव हो जाए, देन यू हैव टू राइट 10 ब्लेसिंग्स, ओके, फॉर वट एवर यू आर कंप्लेनिंग अबाउट। या तुरंत आप मन में ही गिन लीजिए, अगर आपको लगे नहीं जितना बोलेंगे लिखते ही रहेंगे, फिर बोलेंगे कब, बात कब करेंगे, काम कब करेंगे, नो, तो उस समय मन में ही कर लीजिए, ठीक है।
इसके अभी हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, आगे चल के हम लोग को इसका एक तो उन्होंने ना वो भी दिया हुआ है लाइफ लाइन, ठीक है। सो रोंडा बर्न नोज हाउ वी आर, कैसे हम लोग जिएंगे सिर्फ अगर लिखते ही रहेंगे तो। ओके, सो एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस इक्वेशन 1:10, 1 का 10, ठीक है। एक कंप्लेंट, अगर आप चाहते हो कि आपकी रिलेशनशिप फ्लरिश करे, शी इज टोल्ड अस देयर हैव टू बी 10 ब्लेसिंग्स फॉर द रिलेशनशिप टू फ्लरिश। ओके, वरना जैसे चल रहा है यू आर ओके विद इट, तो वो और धीरे 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 कम होता जाएगा। या Gratitude makes relationships flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationships doesn't change only your relationships, it also changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. Yeah, The just little just one Okay. second Urunji. What Okay. Rhoda Byrne is telling us, gratitude makes relationship flourish. माने अगर अभी तक आपको पता नहीं, चलो इतने साल से हमको नहीं पता था, आपने अपने बच्चों के बारे में, हस्बैंड के बारे में, हेल्प के बारे में, बॉस के बारे में, इन लॉज के बारे में, जिस किसी के बारे में भी आपने अननोइंगली कंप्लेन की हो, ठीक है। अब वो कह रही है उस जगह पे अगर अपन ग्रैटिट्यूड करने लगेंगे तो वो रिलेशनशिप फ्लरिश करने लगेगी। जनरली जब अपन फ्लरिश बोलते हैं तो किस चीज़ के बारे में बोलते हैं? प्लांट्स, जनरली वी टॉक अबाउट ना, प्लांट्स हेल्दी फ्लरिश कर रहे हैं, वहाँ पे अच्छा हो रहा है सब कुछ। तो प्लांट्स को नर्चर करने के लिए क्या चाहिए होता है, उनको फ्लरिश कराने के लिए क्या चाहिए? यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। आपको उसमें पानी डालना पड़ेगा, आपको उसमें खाद डालना पड़ेगा, आपको उसको धूप दिखाना पड़ेगा, राइट। आगे चल के तो आप, मेनी ऑफ यू माइट बी प्लांट लवर्स, आप उससे बातें भी करते होगे, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस, जब हम अपने रिलेशनशिप को चाहते हैं कि वो फ्लरिश करे, तो उसको भी हमको ऐसे ही नर्चर करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? ग्रैटिट्यूड से, अप्रिसिएशन से, एक्नॉलेजमेंट से। और क्या क्या चीज़ों से आप उसको बचाओगे? वीड से, ओवर वाटरिंग से, और उसको भूल जाने से कि आप बाहर चले गए 10 दिन के लिए, वो कमरे में बंद है, निग्लेक्ट से ना। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट रिलेशनशिप ऑल्सो। या सो शी इज टेलिंग अस, जितनी ज़्यादा हम अपने ग्रैटिट्यूड बढ़ाएंगे फॉर एनी रिलेशनशिप, सी शी इज टेलिंग अस, शी इज नॉट जस्ट टेलिंग अस कि जो आपका फेवरेट जन है सिर्फ उसके लिए आप प्यार करो, उसी को ग्रैटिट्यूड करो, नहीं। आप किसी के लिए भी ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दोगे तो लाइफ में हैप्पीनेस, अबंडेंस, गुडनेस उस रिलेशनशिप में तो आएगी ही आएगी, संग में पूरे लाइफ में भी आने लगेगी, ठीक है। एंड ग्रैटिट्यूड फॉर योर रिलेशनशिप्स डजंट चेंज ओनली योर रिलेशनशिप्स, इट ऑल्सो चेंजेस यू। माने आप सामने वाले को एक्नॉलेज कर रहे हो, ग्रेटफुल हो रहे हो, तो आप भी बदल जाओगे। एंड यू विल एक्चुअली सी दिस हैपनिंग। माने आपका कैसा भी नेचर हो अभी तक का, झगड़ालू, इरिटेबल, रोंदू, जो भी आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा समझते होगे, वो भी चेंज हो जाएगा। यू विल बी फुल ऑफ कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, काइंडनेस। कैसे होएगा ये? आप समझने लगोगे कि हर जन, आज आप माने आप जो भी काम करते हो, ठीक है, आपको लगता है कि आप, हाँ तो आपकी लाइफ बड़ी चैलेंजिंग है, मैं इतना सब कुछ करके आई हूँ और ऊपर से सेशन भी आ गया है बीच में, मेरे लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। ऐसा ही हर जन सोच रहा है। अगर बच्चे हो, आप कॉलेज में हो, तो भी आपको ये लग रहा है मम्मी पापा तो एकदम चिल्ड आउट है, उनको तो स्कूल जाना नहीं पड़ता है, कॉलेज जाना नहीं है, फ्रेंड्स का प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं सोचना है, बस अपना घर पे हैं, ऑफिस जाते हैं, घर आ जाते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, सब काम उनका हेल्प कर रही है और मुझे अपना सामान जगह पर रखना पड़ता है। आप ऐसे सोचोगे। फादर्स के बारे में सोचो, दे गो टू ऑफिस, या जो भी आपके मदर अगर जाते हैं काम पे, दे गो टू वर्क, यू डोंट नो उनको कैसे लोग से इंटरैक्ट करना पड़ रहा है, क्या करना, एवरी वन हैज़ देयर चैलेंजेस, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगेंगे तो वी विल बी मोर अंडरस्टैंडिंग, वी विल बी मोर अप्रिशिएटिव, विल बी शोइंग सम मोर कंपैशन टुवर्ड्स अदर्स ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज वॉट शी इज टेलिंग अस कि जैसे हम ग्रैटिट्यूड करने लगेंगे, वी विल स्टार्ट changing because our thinking will start changing. Yeah, please read. The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationships will disappear, because when you are truly grateful for another person, there is nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them, because you are too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. Yeah, तो आपने देखा है कि how many of you were जिनका कोई स्पोर्ट्स स्टार बहुत फेवरेट हो? हाँ, कोई ऐसा है स्पोर्ट्स स्टार या एक्टर? या
कोई है लाइक अभी नहीं हो तो चलो कॉलेज टाइम में होगा, यहाँ की फेवरेट राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, ऐसे टाइप का? हाँ MS धोनी. हाँ, एम एस धोनी। अच्छा चलिए, तो मेरे को पता है लाइक मेरे को पता नहीं suddenly याद ये करते करते मेरे को स्पोर्ट्स के बारे में लगा। आई हैव सीन आफ्टर अ मैच द स्पोर्ट्स पर्सन इज फुल ऑफ स्वेट, हैव यू सीन दैट? एंड he'll remove his jersey and throw it in the crowd and people will be fighting to take it. I was like, oh god, a jersey full of sweat, who wants to take it? Tell me, who wants to take it? But this is what she's telling us, when you are in love, when you like that person so much, उसकी आपको हर चीज अच्छी लगती है। ठीक है, आपने मम्मी को देखा है, अपनी मम्मी को, या आप जब मम्मी थे, या यू नो वो बच्चा है, उसकी सूसू पॉटी उल्टी सब कुछ अच्छी लग रही होती मम्मी को। मम्मी डजंट माइंड इट एट ऑल, एवरीथिंग इज गुड। टेल मी, यू सीन इट? आप लोग नहीं नहीं ये माँ का प्यार है, जो भी हो आपको अच्छा लग रहा है, बाकी लोगों को नहीं अच्छा लग रहा होता है, राइट? तो शी इज टेलिंग अस वैसे ही जब आपको कोई जन अच्छा लग रहा होता है, उसकी हर चीज़ आपको अच्छी लगती है, राइट? बट वो धीरे धीरे कैसे चेंज हो गई, क्यों चेंज हो गई? बिकॉज वो चीज़ें जो आपको पहले हर चीज़ अच्छी लगती थी, अब आपको वो अननोइंगली कंप्लेन करते करते वो आपका रिलेशनशिप खराब होता चला गया। ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस, व्हेन यू स्टार्ट बीइंग अप्रिशिएटिव ऑफ दैट पर्सन, व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग ग्रेटफुल ऑफ दैट पर्सन और दैट रिलेशनशिप, आपको उस रिलेशनशिप में हर चीज़ अच्छी लगने लगेगी, या आप और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टिंग हो जाओगे। ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस आपको सामने वाले में वो गड़बड़ चीज़ें दिखेंगी ही नहीं। हाँ, बट हम इसमें ये भी बात बता देते हैं, अगर आपको सडनली ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं ऐसे कैसे एकदम से चेंज हो जाएगा, अभी तो लग रहा था टॉवेल जगह पे नहीं रखी, ये सामान जगह पे नहीं रखा, आया बैग यहीं छोड़ दिया, सडनली आज कल मैं सुबह कैसे चेंज हो जाऊंगी, तो आपको कैसे चेंज होना होगा? आपको ध्यान रखना होगा कि एक कंप्लेंट की है तो 10 ब्लेसिंग्स लिखनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों के संग आपका रिलेशनशिप और अच्छा हो जाए और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, वो आपकी बात आपसे शेयर करें, आपको समझें, लाइक यू नो वट एवर यू वॉन्ट इन दैट रिलेशनशिप, तो आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कि आप जब उसको बोलो कि फिर से तुमने टॉवेल यहीं छोड़ दी, ऐसा कौन तुम्हारे पीछे आएगा, हम ही उठाते रहेंगे तुम्हारा सामान क्या? इफ़ यू आर सेइंग लाइक दैट देन स्टॉप बिफोर यू से इट। ठीक है, वाई? बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट दैट रिलेशनशिप टू फ्लरिश, आपको कंप्लेन नहीं करनी है, करी तो 10 ब्लेसिंग्स लिखनी होंगी, ओके, या 10 ब्लेसिंग्स सोचनी होंगी। Yeah. We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. Thornton Wilder, 1897 to 1975, writer and playwright. Yeah, तो थॉर्नटन वाइलर इज टेलिंग अस, अच्छा आपने ये भी सुना होगा, सर्वाइव, एग्जिस्ट, लिविंग, हम तो जस्ट बस जी रहे हैं, है ना? ऐसे हिंदी मूवीज में काफ़ी सारे डायलॉग होते हैं, बस जी रहे हैं, किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। हाँ, बट फिर उनको लाइफ क्यों बोला जाता है? दैट वी हैव अ लाइफ। हाँ, लाइफ क्या होता है? टू बी लिविंग, टू बी, एंड व्हाट इज लिविंग? लिविंग इज लाइक यू नो आप जी रहे हो, लाइक यू नो जी रहे हो, लाइक यू नो समहाउ आप जिंदगी काट रहे हो, नॉट दैट। लाइफ इज लाइक यू नो फुल ऑफ हैप्पीनेस, जॉयफुल, माने आप जैसे छोटे बच्चों जैसे होते हैं, लाइक यू नो आपने देखा है कि पपीज़ हैं, किटीज़ हैं, दे आर फुल ऑफ लाइफ। हम लोग क्या, जब हम लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि सर्वाइव कर रहे हैं, बस किसी तरह काम कर रहे हैं, ये नो लाइक यू नो अपनी रूटीन में जी रहे हैं, सो दैट इज़ नॉट लाइफ। And now this writer is telling us we can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. माने जो बात हमारे दिल को अच्छी लगती है, वो ही मोमेंट हमारे उसी मोमेंट में हम जिंदा होते हैं, उसी मोमेंट को हम जी रहे होते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ऐसे मोमेंट्स कब होते हैं? आप अगर हॉलीडे पे गए हो, ठीक है, या आप कोई फंक्शन में गए हो, तो उस समय जो आपका सबसे अच्छा मोमेंट होता है वो ही आपको याद रहता है। आप कोई हॉलीडे पे गए हो तो आपको सबसे ज़्यादा क्या याद रहता है? मे बी यू आर ऑन द बीच, आपको वो बीच का मोमेंट विद योर फैमिली या विद योर फ्रेंड्स वो याद रहेगा। मे बी आप फ्रेंड्स के संग कहीं पे गए हो, वहाँ पे जो आपने सबसे ज़्यादा मस्ती की है वो आपको दिल को अच्छी लगी होगी, वो याद रहेगा आपको, ना कि बाकी चीज़ें, अरे कि खाना लेट था, ट्रेन लेट से आई थी, फ्लाइट लेट हो गई थी, लगेज छूट गया था, वहाँ खड़े हुए थे। नो, दोज आर नॉट द मोमेंट्स विच आर प्रेशियस टू योर हार्ट। मोमेंट्स विच आर फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ जॉय, वो ही हमारे दिल को अच्छे लगते हैं। तो व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू टेल अस ओवर हियर, क्यों उन्होंने ये कोट डाला कि वो रिलेशनशिप जो हमारे दिल को अच्छा लगता है, अगर हम उसको अच्छे से जिए, उसके लिए हम अगर अच्छे से ग्रैटिट्यूड करें, वो ही हमारे लिए रियल ट्रेजर्स होते हैं। सो व्हेन वी आर लुकिंग एट दैट रिलेशनशिप्स, वी हैव टू लुक फॉर दोज ट्रेजर्स विच वर स्पेशल टू आवर हार्ट। या Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. By the law of attraction,
whatever you think or say about another person, you bring to you. This is the very reason why the great minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you just the way you are? How would you feel? या तो अब जैसे आप देखिए आश्विन मैम ने बोला था कि वर्ड्स को आप कैसे डिफाइन करते हो। हर वर्ड की एक स्पेलिंग होती है, राइट? स्पेलिंग होती है। एंड व्हाट इज अ स्पेल? हम लोगों ने पढ़ा ना, जादू। एग्जैक्टली वो हर वर्ड में एक जादू होता है। ठीक है, तो पहले तो आज आप सबके लिए एक और ये मेरे तरफ से प्रैक्टिस है कि आप सबको अपने नाम का मीनिंग बताना होगा, क्योंकि आपका नाम भी तो एक वर्ड ही है ना। कि आपको एक्चुअल में अपने नाम का मीनिंग पता है? अभी नहीं बताना है, कल आपको ग्रुप में लिखना है। ठीक है, लाइक कितने जन को पता होगा, बट फिर भी हो सकता है कुछ न्यू मीनिंग आपको मिल जाए, कोई दूसरे लैंग्वेज में मिल जाए, तो आप ढूंढ के आपको मीनिंग वो ग्रुप में डालना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? सो वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। जब हम किसी और के बारे में कंप्लेन कर रहे होते हैं तो बोल तो वो शब्द हम रहे होते हैं। कभी आपने देखा है कि आप अपने हस्बैंड के संग या स्पाउस के संग या किसी के संग आप ड्राइव कर रहे हो, इसलिए हम ड्राइविंग का एग्जाम्पल दे रहे हैं बिकॉज आई हर्ड व्हेन समवन इज ड्राइविंग वो सबसे ज्यादा उसी समय अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं। अच्छे वर्ड्स आप समझ रहे हो ना, कैसे वर्ड्स सुना है आपने? या तो व्हेन माय ब्रदर इज ड्राइविंग नेक्स्ट टू मी आई सेड गब्बी, माय ब्रदर्स नेम इज गब्बी, सॉरी इज नॉट गब्बी, इज अपूर्व। हाँ, हम बोले तुम बोल तो रहे हो उसके लिए, लेकिन सुनना तो हमको पड़ रहा है ना, व्हाई यू टेलिंग मी? हाँ, मन में रखो तुम ये बातें। लाइक ही इज नॉट सच अ मैजिकल पर्सन। ठीक है, तो हम बोलते तुम मेरे को क्यों बता रहे हो, उसके पास तो पहुंच नहीं रही बात, ये सारे वर्ड्स हमको सुनने पड़ रहे हैं। दिस इज हाउ आई टेल हिम। सो इट इज एक्चुअली दिस, जो वर्ड्स हम किसी और के लिए कंप्लेन कर रहे होते हैं वो उससे ज़्यादा हमको हार्म कर रहे होते हैं, क्योंकि जो आप कंप्लेनिंग वर्ड्स बोल रहे होते हैं वो जो केमिकल चेंजेस लेके आते हैं वो आपके बॉडी में लेके आते हैं और आपके बॉडी को वो हार्म कर रहे होते हैं। तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग, इट इज़ योर लाइफ दैट विल सफ़र। प्लस आपने ये भी देखा होगा कि जो बचपन में लाइक मैनी ऑफ अस हैव हमने यहाँ पे इस बारे में बात भी की है। आपने बचपन में ये बोला जो बोलता है वही होता है, राइट? हाँ, Yes, जो yes. बोलता है वही होता है। तो अगर आप किसी और को कह रहे हो वो तो है ही बुद्धू। व्हाट इज नॉट अपन टेलिंग अस कि जो हम किसी और को बोल रहे हैं वो हम अपने आप को ही बोल रहे हैं। तो आप यही सोच के कंप्लेन करना कम कर दीजिए, राइट? सो बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वट एवर यू थिंक और से अबाउट अनदर पर्सन यू। तो आपको क्या करना है? दूसरे जन को बोला है कि वाओ वो कितना अच्छा है, राइट? कितना फ्रेंडली है, इस टाइप की बात आपको करनी है। जब आप इस टाइप की बातें करोगे तो आप क्या करोगे, तो भी आप पॉजिटिविटी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए शी इज टेलिंग अस वी हैव टू बी ग्रेटफुल, वी हैव टू फाइंड वेज टू बी ग्रेटफुल एंड अप्रिशिएटिव ऑफ द अदर्स। या क्यों होगा? उससे क्या होगा? उससे हमारे लाइफ में वो सारी चीज़ें आने लगेंगी और हमारी लाइफ मैजिकली रिच होने लगेगी। ओके, एंड अनदर थिंग दैट शी इज टेलिंग अस, हर पर्सन को अगर हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, जो बहुत चैलेंजिंग होता है। ठीक है, हम लोग कैसे, उसकी कुछ हैबिट्स हमको नहीं अच्छी लग रही हैं, हम लोग दोनों दूसरे टाइप के पर्सन है, हमारी अपब्रिंगिंग अप डिफरेंट टाइप की, कैसे दोनों जन सेम हो सकते हैं? और आप सोचो ना, सब जन सेम हो जाएंगे तो लाइफ थोड़ी सी बोरिंग नहीं हो जाएगी? हाँ, हर जन एक ही कलर की ड्रेस पहना हुआ है, हर जन एक ही खाना खाना है, तो लाइफ में वैरायटी कहाँ से आएगी? अभी क्या होता है, घर में 5 जन है सपोज, किसी को साउथ इंडियन अच्छा लगता है, किसी को चाइनीज़ अच्छा लगता है और किसी को कुछ और अच्छा लगता है, तो हर दिन कुछ दूसरी चीज़ें आप लोग खाओगे, है ना? लाइक अगर आपको वीकेंड पे भी कहीं बाहर जाना है तो आप हर वीक में भी कुछ दूसरी कुजीन में खाने जाओगे। इफ़ एवरीवन जस्ट लाइक्स वन डिश तो क्या होगा, हर वीकेंड आप सेम ही चीज़ खाओगे। हर जब भी आप कहीं जाओगे इट विल बी सो मोनोटोनस। आप देखिए ना, भगवान जी ने भी हर जन को यूनिक बनाया। एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ डिफरेंट फिंगरप्रिंट, हर जन का फिंगरप्रिंट यूनिक है, तो हर पर्सन है ही डिफरेंट। तो शी इज टेलिंग अस, अगर हमको कोई ऐसे ही एक्सेप्ट कर ले द वे दैट आई एम, वोंट यू लव इट? यू से यू आर परफेक्ट जस्ट द वे यू आर, आई लव यू जस्ट द वे यू आर। तो हमको इतना अच्छा लगेगा। तो शी इज टेलिंग अस वी शुड ऑल्सो बी दैट एक्सेप्टिंग ऑफ द अदर पर्सन। ओके, सो लेट्स ट्राई दिस। पहले तो वो अच्छे लगते थे ही, लेट्स बी मोर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग एंड grateful for the other person. Yeah. Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all of your relationships are currently good,
they will increase with more magnificence through this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic. And your relationship will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. या तो शी इज टेलिंग अस कि हो सकता है आपके सारे रिलेशनशिप्स ही अच्छे चल रहे हो, ठीक है, यू हैव बीन अ ग्रेटफुल पर्सन और आपके रिलेशनशिप्स अच्छे चल रहे हो, फिर भी अगर ये प्रैक्टिस आप करोगे तो आप उस अच्छे रिलेशनशिप को भी और अच्छा कर लोगे और संग संग में बाकी सारे रिलेशनशिप्स भी अच्छे होने लगेंगे और आपकी लाइफ ही और मैजिकल, एनरिचिंग, फुलफिलिंग होने लगेगी. या Choose 3 of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father, or your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any 3 relationships that are important to you as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of the person or both of you together. या तो ये हमने सबने कर लिया है, हम सबके पास 3 फोटोग्राफ्स हैं और जैसा उन्होंने कहा ना, जो थोड़ी अच्छी रिलेशनशिप हो आप वो लीजिएगा, ऐसी रिलेशनशिप मत लीजिएगा जिससे आपने 10 साल में बात नहीं की है कुछ लड़ाई के कारण, ठीक है, ऐसी जन की फोटो अभी नहीं लेनी है. ओके, तो आपने सिलेक्ट करनी है. एंड नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू. Once you have selected your 3 relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for about each person. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talents, strength, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for, or supported you. या तो हमको क्या करना है, वो तीनों फोटोग्राफ्स लेके बैठना है, ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम लेके बैठिएगा ये वाली प्रैक्टिस करने के टाइम पे, एटलीस्ट 15 मिनट्स लेके बैठिएगा. आई एम जस्ट सेइंग 15 माने सो दैट यू नो. और अच्छा, ये प्रैक्टिस करते टाइम ये नहीं है कि फोन में टिंग टिंग हो रहा है, आपने व्हाट्सएप देखने लगा, कॉल रिसीव कर लिया, ठीक है, कुक को बताने चले गए, बीच में बच्चों को कुछ बताने चले गए, या जॉब में हो और बॉस ने बुला लिया तो आप चले गए. नहीं, आप सुबह ये प्रैक्टिस करनी है क्योंकि पूरे दिन इस प्रैक्टिस के लिए हम लोग को कुछ कुछ करते रहना पड़ेगा, ठीक है. तो क्या करना है आपको, प्रेफरेबली यू नो आप अपने सुबह की रूटीन कंप्लीट कर लो सो दैट यू हैव सम टाइम 10 to 15 मिनट्स निकाल के आप शांति से बैठिएगा. आपको एक फोटोग्राफ लेनी है, ठीक है, और उस पर्सन के बारे में जो आपको सबसे अच्छी चीजें लगती हैं वो सोचनी है, अभी लिखनी नहीं. शी इज टेलिंग अस सिट डाउन एंड थिंक अबाउट द थिंग्स दैट यू आर द मोस्ट ग्रेटफुल फॉर अबाउट ईच पर्सन. माने आपने एक फोटोग्राफ ली, उसके बारे में आपने सोचा कि यस आई लव द वे दैट पर्सन मेक्स मी स्माइल, द वे द पर्सन हैज सपोर्टेड मी, माने जो भी आपको उस पर्सन के बारे में अच्छी लगती हैं, उनकी क्वालिटीज हो सकती हैं, कुछ फिजिकल बातें, माने फिजिकल अपीयरेंस, मे बी यू लाइक दैट पर्सन्स हेयर अलॉट या आईज अलॉट, या वो अपने जैसे वो अपने डिसिप्लिन में वर्कआउट करते हैं, आई डोंट नो उस पर्सन के बारे में क्या आपको अच्छा लगता है. हाँ, वो चीजें आपको सोचनी है और फिर नेक्स्ट क्या करना है, वी विल रीड. इट कैन बी एनीथिंग दैट यू लाइक अबाउट दैट पर्सन, ठीक है, क्योंकि आपको वो अच्छा लगता है, आपने उसकी फोटो सिलेक्ट की है, तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी मेनी क्वालिटीज दैट यू लाइक अबाउट दैट पर्सन. या तो आप समझ गए आपको क्या करना है, शांति से एक जगह में बैठना है जहाँ पे आप यू नो शांति से ये प्रैक्टिस कर पाओ और उस पर्सन के बारे में सोचना है. उसको फोन नहीं करना है, उसको बुला के बिठा के ये प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है, फोटो रख के आपको अकेले में ये प्रैक्टिस करनी है. या इजी. After you have spent some time thinking about what you are grateful for about the person, put their photograph in front of you and with a pen and notebook or on your computer, choose the 5 things you are the most grateful for. Look at the photograph of the person. As you make your list of 5 things, begin each sentence with the magic words, thank you. Address the person by their name and then write what you are grateful for. Yeah. Sorry. Please continue. Thank you, their name, for what? For example, thank you, John, for always making me laugh, or thank you, Mom, for supporting me through college.
या तो आपको क्या करना है, आपने फोटो ली, आप शांति से बैठे, आपने फोटो को देखी, आपने एक पर्सन चूज किया, उसकी फोटो को देखी और आपने सोचा कि यस आई लाइक दिस अबाउट दिस क्वालिटी अबाउट दैट पर्सन, उसने मुझे यहाँ हेल्प की थी, उसने परसों मुझे वो गिफ्ट दिया था या वट एवर ओवर द ईयर्स आपने उसकी फोटो चूज की है, तो उसकी जो भी क्वालिटी अच्छी लगती है आपने उसको उनको सोच लिया। फिर आपने क्या किया, फोटो को अपने सामने रखा ताकि वो आपको दिख रही है, और आप अपनी जो ब्लेसिंग्स जर्नल है या तो उसके बैक में आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज इफ यू फील नहीं यू वुड वांट टू डू दिस प्रैक्टिस फॉर सम मोर पीपल टुमारो, या उसके बाद और भी कभी आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहनी है, तो आप एक अलग एक डायरी भी बना सकते हो। ओके, इट इज टोटली ऑन यू। रॉन्डा ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आप उसी में लिखो या कोई नई में लिखो, आप कहीं भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आप ऐसे तो नहीं लिखोगे कि पेपर में लिख दिया और पेपर इधर उधर उड़ रहा है ना, ऑफ कोर्स आप ऐसा तो नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको 5 चीजें उस पर्सन के बारे में लिखनी है। आप उस पर्सन की फोटो देख रहे हो, शी इज टेलिंग अस लुक एट द फोटोग्राफ ऑफ द person as you make your list of 5 things, okay। तो मैंने अपने सामने ही रखी है and you are writing only 5 things, yeah। आप कैसे लिखोगे, thank you, like if I write about my mom I'll say thank you mama for teaching me to take care of the family, thank you mama for teaching me to take care of myself। माने जो भी आपको लगता है कि उन्होंने आपके लाइफ में आपको कैसे हेल्प की है, गाइड किया है, क्यों आपको वो अच्छे लगते हैं, आपको उनके बारे में खाली 5 चीजें लिखनी है इन दिस फॉर्मेट। थैंक यू, उनका नाम लिख के, फॉर दिस, इट कुड बी एनीथिंग। अच्छा, अगेन जब आप ये ब्लेसिंग लिख रहे हो, सॉरी जब ये ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो, तब आपको उनके बारे में ये नहीं लिखना अरे मैं तो मर रहा था और तुमने मुझे बचा लिया, मैं तो इतने कर्जे में डूबा पड़ा था और तुमने मुझे पैसे दे दिए, ऐसे नहीं लिखना है आपको, ठीक है। माने इट शुड बी योर फीलिंग ग्रेटफुल, कि ऐसा नहीं हो कि आप अपने कर्जे के बारे में सोचते सोचते आप दुखी होने लगे, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। दीज प्रैक्टिसेस आर सपोज टू मेक यू हैप्पी एंड फील मोर ग्रेटफुल अबाउट लाइफ ऑल्सो, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव चीजें ही लिखनी है, या तो एवरीवन इज क्लियर कि कैसे आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो सुबह उठ के आपने एक फोटो ली और आपने उसके बारे में सोचा और 5 चीजें इस फॉर्मेट में लिख ली, या प्लीज कंटिन्यू। When you have finished your list for all the 3 people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank the person by saying the magic words, thank you, and the person's name. Thank you, Haley. या तो क्या करना है आपको, आपने फर्स्ट फोटोग्राफ ली, आपने उस पर्सन की फोटोग्राफ को देखा, मन में अच्छी फीलिंग्स लाई, ग्रैटिट्यूड फील किया, मे बी लव फील किया, और आपने 5 चीजें लिखी। फिर दूसरी फोटोग्राफ उसी समय बैठे बैठे देख लेनी है, उसी समय आपको 1 2 3 करके तीनों जन की प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेनी है। ये नहीं कि अरे चलो कॉफी ले आते हैं फिर सेकंड के बारे में लिखते हैं, चलो नाश्ते के लिए भी स्नैक्स भी ले आते हैं फिर थर्ड के लिए लिखना है, नहीं। आप जब एक बार बैठे हो, ये प्रैक्टिस करके ही आपको उठना है। इट शुड नॉट बी कि नाश्ते के पहले, लंच के बाद, डिनर के बाद, नो, इट हैज टू बी डन टुगेदर इन वन गो। फिर क्या करना है आपको अपनी डायरी आपने रख दी, फिर दिन में उन्होंने कहा दिन में वो तीनों फोटोग्राफ्स हमको अपने पास रखनी है। रिमेंबर इन मूवीज पहले क्या होता था कि वॉलेट के अंदर से एक फोटो निकलती थी, हीरो उसको देखता था, रिमेंबर। So this is what Rod is telling us to do, that we also have to do the same thing। वो फोटोग्राफ देखना है, उनकी आंखों में आंखें डालना है, फील करना है कि आई एम सो लकी टू हैव दिस पर्सन इन माय लाइफ, और सिर्फ फोटो को देख के ही बोलना है थैंक यू, जो भी उनका नाम है, थैंक यू मम्मा, थैंक यू हस्बैंड, थैंक यू राहुल, थैंक यू रमेश, जो भी है नाम, आपको वो नाम लेके बस थैंक यू बोलना है। उसको फोन करके नहीं बोलना है, उसको जाके नहीं बोलना है। प्रैक्टिस सिर्फ ये कह रही है कि आपको फोटो देख के मन में ग्रैटिट्यूड लव फील करके आपको थैंक यू उसका नाम बोलना है। 1 2 3 तीनों फोटोग्राफ्स को आपने एक बार देख लिया ऐसे, ओके। एंड शी इज टेलिंग अस व्हेनेवर यू लुक एट द फोटोग्राफ्स टुडे, थैंक द पर्सन बाय सेइंग थैंक यू। माने वो कह रही है कि आप जब भी देखो तभी भी बोल सकते हो, बट प्रैक्टिस क्या कह रही है, वील रीड कि कितने बार बोलना है, क्या। If you are moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. Sorry. Yes, following the Should same I continue? just 1 second, you can continue, okay। I think this is easy, सब समझ ही गए होंगे, है ना। Yeah. Yes। Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationships into magical relationships. Although it is not part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day
if necessary, to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the good things in your relationships, the faster every relationship in your life will miraculously change. या तो क्या हुआ, हमको कैसे करनी प्रैक्टिस? सुबह सिर्फ एक बार आपको हर जन के लिए 5-5 चीजें लिखनी है, ठीक है? प्रैक्टिस एक पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट क्या, आपको तीनों की फोटोग्राफ्स अपने फोन में लेके रखनी है, या आपको अगर आपने प्रिंट रखा है पासपोर्ट साइज टाइप का फोटोग्राफ्स तो आप वॉलेट में रख लो, पर्स में रख लो, जहाँ भी रखना है आप रख लो। अगर इफ यू वांट, आपने देखा है कई लोगों के ऑफिसेज में दे हैव फोटोग्राफ्स ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स। हाँ, अगर आपको वैसे रखना है आप वैसे भी रख सकते हो। अगर आप घर पे हो, आपने वॉल पे फोटोग्राफ्स लेके रखी हुई हैं, तो जब वो फोटोग्राफ दिख रही है, शी इज टेलिंग अस व्हेनेवर यू लुक एट दैट फोटोग्राफ फील द ग्रैटिट्यूड एंड से थैंक यू, है ना? तो अगर घर में हो आप और घर में वो फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं, तो जितनी बार आप वो फोटोग्राफ देख रहे हो आप फील करो ग्रैटिट्यूड एंड से इट। ऑफिस में आपने लगा के रखी है, अगर नहीं लगाई हैं तो अब लगा लो। एवरीवन कीप्स, आप भी अपने सॉफ्ट बोर्ड पे या फ्रेम करके रख लो जो आपको स्पेशल जन है, एंड ईच टाइम यू लुक एट दैट फोटोग्राफ से थैंक यू। कई लोगों के वॉल फोन के वॉलपेपर पे लगी रहती है अपनी फैमिली मेंबर्स की फोटो, जब आप उसको देखो तो फील हैप्पी एंड से थैंक यू, ठीक है? दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस। तो अगर आप ये भी करते रहो, सेकेंडली क्या करना है, अगर आपके बोल नहीं मैं तो पूरा दिन घूम रहा हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, तो आप ये फोटोग्राफ्स आप अपने आपके फोन पे रख लो, या जहां भी रखना है आप रख लो, और दिन में 3 बार वो फोटोग्राफ्स निकालनी है आपको और थैंक यू बोलना है। ओके, नाउ शी इज टेलिंग अस ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। क्यों? क्योंकि जो आपको ऑलरेडी अच्छा लगता है उसके लिए तो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग ऑटोमेटिकली इजीली आ जाएगी। हाँ, और जब आप ये पर्पसली प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा फीलिंग आनी ही है, और जब आप ज्यादा ग्रैटिट्यूड फीलिंग आएगी आपको, तो आप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो जाओगे, और आपकी बाकी रिलेशनशिप्स भी अच्छी होने लगेंगी, और लाइफ में भी मिराकुलस चेंजेस होने लगेंगे। Okay, so this is what she is telling us, that if you want, you can continue this practice every day. आज आपने 3 जन के लिए की है और आप चाहते हो रिलेशनशिप और स्ट्रांग होती ही चली जाए। हाँ, लाइक अभी आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा थोड़ा प्यार है, आप चाहते हो कि नहीं ये तो एकदम नहीं फुल ब्लोन रोमांस हो जाए, रोज करिए प्रैक्टिस। हाँ, आप चाहते हो नहीं कि सास थोड़ी सी और स्वीट हो जाएगी तो अच्छा लगेगा, आप रोज करिए प्रैक्टिस, यू विल स्टार्ट गेटिंग गिफ्ट्स, हॉलीडेज। हाँ, तुम बहू 15 दिन रहो पियर में, यू नेवर नो क्या हो रहा है। बॉस ही बोलेगा हाँ बच्चे तुमने बहुत काम कर लिया, तुम 2 दिन छुट्टी ले लो, पेड हॉलीडे, ठीक है? बताइए, कुछ भी हो सकता है। लाइफ इज फुल ऑफ मिरेकल्स, वी जस्ट हैव टू डू दिस प्रैक्टिस। या और यही कह रही उसी के बारे में करनी है जो ऑलरेडी अच्छा लगता है। ओके, सो डू दिस एंड सी द वे थिंग्स चेंज मिराकुलसली इन योर लाइफ। सो दिस वाज अ वेरी स्वीट प्रैक्टिस, एंड आई एम श्योर इसके बाद वो 3 फोटोग्राफ्स तो आप जिनके लिए कल करने वाले हो उनको तो आप अक्सर देख के थैंक यू करते रहो। या लेट्स सी Magic practice number 3, magical relationships. Number 1, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. Number 3, with a photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person in your journal or on your computer. Number 4, begin each sentence with the magic words thank you, include their name and what you are specifically grateful for. Number 5, carry the 3 photographs with you today, or put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank them by saying the magic words thank you and their name. Thank you, Haley. Number 6, before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. आई एम श्योर सबको ये प्रैक्टिस एकदम क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे रोंडा बर्न ने लिखा है थैंक यू हेली। हेली रोंडा बर्न की डॉटर का नाम है, ठीक है? तो वो एग्जाम्पल के तरह हमको यहाँ बता रही हैं कि थैंक यू हेली। आपको थैंक यू हेली नहीं बोलना है, आपको आपके जिसके जो भी फोटोग्राफ लिए उसका नाम बोलना है, ठीक है? कि थैंक यू रेनू, थैंक यू तुलसी, थैंक यू प्रिया, थैंक यू मंजू,
मैंने उसका नाम बोलना है, थैंक यू हेली आपको नहीं बोलना है, ठीक है। एक और चीज आप देखिए, लाइक यू नो वी रीड अ लॉट, वी लिसन टू सो मैनी पीपल, हाँ, बट क्या होता है हम लोग अक्सर भूल जाते हैं जब हमारे लाइफ में कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं, बोले अरे तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या जुल्म हुए हैं, जब ऐसी वाली फीलिंग आती है ना, तब हम लोग ये काफी चीजें भूलने लगते हैं। तो जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ फोटो में तो बोल रहे हैं अरे थैंक यू मेरे बच्चे, और बाहर जाके उसको डांट लगा रहे हैं, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। सो व्हेन यू आर डूइंग दिस प्रैक्टिस, try to inculcate that feeling in your attitude, your behavior also. It should not be कि प्रैक्टिस के तौर पे आप तो थैंक यू बोल रहे हो और बाहर जाके उसको डांट लगा रहे हो, या वो शाम को आज तुम फिर से लेट आए, ये क्या बात हुई, सुबह ही मैंने इतना थैंक यू लिखा फिर भी तुम लेट आ गए, ऐसे नहीं करना, ठीक है। सो बी दैट पर्सन, फील दैट चेंज इज हैपनिंग इन योर बॉडी और मेक दैट चेंज। आपको ही वो चेंज लाना होगा, ठीक है। खुद ही हमको फोर्स करके, आप देखते हो ना, व्हेन यू ट्राई टू फॉलो अ डाइट, सॉरी व्हेन यू आर फॉलोइंग डाइट एंड ट्राइंग टू ईट हेल्दी, तो क्या होता है आपको ही वो चेंज करना पड़ता है अपने आप में। तो वैसे ही रिलेशनशिप में कुछ अगर चीजें अप एंड डाउन चल रही हैं, कुछ खट्टा मीठा चल रहा है, तो बी द पर्सन, बी द बिगर पर्सन टू बी ग्रेटफुल, ओके, एंड से सॉरी, एक्सेप्ट द पर्सन, फॉरगिव दैट पर्सन, स्टार्ट डूइंग दैट। जब हमारे रिलेशनशिप होते हैं तो आप देखा है टोन कितना इंपॉर्टेंट होता है। आई वाज लिसनिंग टू समवन, वो यही बोले कि 90% ऑफ द टाइम्स कोई भी रिलेशनशिप गड़बड़ क्यों होता है, बिकॉज टोन खराब होता है 90% ऑफ द टाइम। खाली 10% टाइम्स ऐसा होता है जब हमारी बातें खराब होती हैं। तो अगर हम अपने टोन पे ध्यान देने लगे, है ना, बोलते ना अच्छा अभी तुम आई हो, टोन हुआ ना ये, अच्छा तुम अब आई हो, इतनी लेट कहाँ थी बेचारी, तुम थक गई होगी ना, टोन का ही तो फर्क होता है ना। तो टोन से हमारे रिलेशनशिप्स अप या डाउन जाते हैं। तो आप देखो, आप बोलते बोलते अपना टोन चेंज कर पाओ तो करो, मेक दैट रिलेशनशिप हैप्पियर, बेटर। या सेकंड, दूसरे वाले पर्सन को हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। छोटी छोटी चीजें, लाइक सी आई एम, व्हेन आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू प्रीच, व्हेन आई एम टेलिंग यू आई एम ट्राइंग टू रिवाइज इट इन माई माइंड ऑल्सो। मेरे को तो लगता है ना ये वाली चीजें लिख के कहीं चिपका लेते हैं, okay? जैसे अफर्मेशन चिपकाते ना, इनको भी चिपका लेते हैं। डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ, छोटी छोटी चीजें एकदम माने नहीं करती। स्मिता, इफ यू आर देयर, कर्णिका वाज द वन हू टोल्ड मी कि अगर आपको 5 दिन बाद वो चीज याद नहीं रहेगी, 5 महीने बाद वो चीज याद नहीं रहेगी, 5 साल बाद वो चीज याद नहीं रहेगी, उसके बारे में मत सोचिए, ठीक है। उसके बारे में गुस्सा मत करिए, उसके बाद उस बात को इशू मत बनाइए कि क्या हुआ कि यार आज थोड़ा लेट से गए, विल इट मैटर इन 5 years? हाँ, कि आज हम लेट से मूवी गए थे, छूट गई 10 मिनट की मूवी, क्या फर्क पड़ता है, की फर्क पैदा है। जैसे हम लोग ने किसमें पढ़ा था, पावर बुक में ना, हाउ डज इट मैटर, की फर्क पैदा है ना। तो वैसे ही हम लोग को सोचना है कि डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ, बी केयरफुल ऑफ योर टोन, एक्सेप्ट द पर्सन, बी द बिगर पर्सन, फॉरगिव द पर्सन। आप सोचो ना, एक ही लाइफ है, आप देखते हो ना क्या क्या आजकल न्यूज आ रही है, हाँ, 1 लाइफ वी हैव, अगले जन्म के लिए वेट करना है कि इसी लाइफ में अच्छे से जीना है। या बी दैट पर्सन, एक्सेप्ट द पर्सन। एंड व्हेन आई एम टेलिंग यू एंड आई एम थिंकिंग, आज मैंने ऐसी कई सारी चीजें नहीं की, भूल गए थे हम दिन में, ठीक है, तो एंड आई हैव टू नाउ डू द प्रैक्टिस एंड मे बी राइट द 10 blessings अगेन फॉर दैट पर्सन, ओके। लेट्स बी दैट चेंज who can make the family happier and be the bigger person to accept the other person the way they are, okay? And I'm sure जो बोलता है वैसे ही होता है, if I am accepting तो सामने वाला भी हमको accept करेगा, okay? So thank you Renu ji, Yes. thank you for reading for us so nicely, thank you My so much. pleasure. My pleasure. So we'll do the gratitude now, and if anyone has any question or a sharing कि आपको कैसा लगा blessings लिख के magic rock करके, so we'll take it after that, okay? So let's join our hands, close our eyes, and let's do our gratitude. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for this wonderful and amazing life that you have given us. Thank you for all the positive things that are showering upon us each day. Thank you for giving us this understanding to see the blessings coming in our way. Thank you for the happiness and health of my family and friends. Thank you for all of us present here following the path of gratitude. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you for your gift of Thank time you. and patience. Thank you so Thank you. much. Yeah. Yes. Anyone has a question? Thank you. Thank you. पहले तो किसी को Thank you. प्रैक्टिस Thank नहीं you, Priya, समझ very में आई much. है, थैंक यू। किसी को जिसको आज की प्रैक्टिस में थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहिए है तो आप बोलिए। यस सोनिया जी, सोनिया जी आपको अपना डिवाइस को अनम्यूट करना पड़ेगा, वी कैन नॉट हियर यू। Oh, yeah. Sorry. हाँ, Yeah, good. this is Sonia from Howrah. Okay. Am I audible? Yeah, I just want to make one thing clear, like the way you said कि अगर हम किसी को criticize कर रहे हैं
हाँ, तो फिर we have to do 10 blessings for that person. yes. And if it so happens I'm living in a family with 10 members around, right? और Yeah. अगर 4-5 members के लिए अगर ऐसा कुछ हो तो फिर in that situation कैसे blessings create करें? उसके लिए करना होगा, हम लोग को चुप रहना होगा पहले। अच्छा देखिए फिर से क्या करें तुलसी, मेरे को यही एक्चुअली ये एकदम एप्ट मूवीज हैं, क्या करें? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट मूवी सलमान खान एंड रेवती वाली? दैट मूवी लव लव। लव हाँ, लव उसमें सलमान खान को बहुत गुस्सा आता है। अब क्या करें, हमारे टाइम की वो बहुत अच्छी मूवी थी। आई यूज्ड टू लव सलमान खान एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ना, एंड रेवती वाज आल्सो सो स्वीट। तो उसमें वो क्या बोलती है, उसको काउंटिंग कराती है ना, उसको 10 तक काउंट करो फिर बोलो 10 या क्या। तो अगर आपके लाइक आई विल टेल यू, लाइक मेरे घर में इतने सारे मेंबर्स नहीं है, बट जितने भी हैं और ये सिचुएशन सबके संग आती है, आई एम श्योर। तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना होगा कि आप अपने आप को कंट्रोल करो और कम बोलिए, ठीक है? दैट इज दी अल्टीमेट सोल्यूशन, वही एक सोल्यूशन है। अब जैसे आई एम शेयरिंग विद यू, मेरे घर में डिनर टेबल पे अक्सर ऐसी टाइप के हो जाता है, वो तो अभी नहीं, अक्सर नहीं, बहुत कम होता है, ठीक है? या ब्रेकफास्ट टाइम पे व्हाट डू आई डू, पहले हम पट पट बोल देते थे, ठीक है? तो ऐसी पट मिलता भी था, फिर यू नो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। या नाउ व्हाट आई डू इज, बिकॉज आई नो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस एंड आई नो इफ आई कीप क्वाइट मेरी रिलेशन ऐसी ही रहेगी, इफ आई स्पीक इट विल गो बैक, इट विल गेट वर्स एंड वर्स। एंड ऐसा ही होता है ना, आपने एक लाइन बोली, सामने वाला पैराग्राफ बोलता है, तो आप भी एक ऐसे सुना देते हो, यही तो होता है ना। तो अब हम क्या करते हैं, आई एम शेयरिंग विद यू, व्हेन आई एम ईटिंग एंड आई डोंट वांट टू स्पीक, आई जस्ट लुक एट माय फूड, स्टार्ट डूइंग ब्लेसिंग्स फॉर माय फूड। इतनी अमेजिंग ब्रेड है, इतनी यमी है, कितने अच्छे से हम बैठ के यहाँ खा रहे हैं। थैंक यू फॉर द मनी जिससे ये ब्रेड आई है, थैंक यू फॉर द बिजनेस जिसके कारण ये ब्रेड आई है, थैंक यू फॉर द कस्टमर्स जिसने हमारा प्रोडक्ट खरीदा है और ये ब्रेड आई है। नो, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। उस समय हम जो खा रहे होते हैं, आई ट्राई एंड ब्लॉक माई ईयर्स एंड आई स्टार्ट गिविंग ग्रैटिट्यूड। हम इधर और देखना भी नहीं चाहते हैं, बिकॉज क्या होता है, व्हेन यू लुक तो देन यू स्पीक। तो आई एम लुकिंग एट माई फूड एंड आई एम डूइंग माई ब्लेसिंग्स। आई एम सो लकी दैट कुक खाना लेके आ रही है एंड आई एम ईटिंग। हम नहीं कह रहे कि कल ही हो जाएगा, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम 10 में से मे बी 2-3 बार तो अभी भी बोल देते हैं, बट आई कीप प्रैक्टिसिंग। तो दिस आई एम टेलिंग यू बिकॉज इसका, जैसे उन्होंने बोला ना कि ये फैक्ट है और ये तुम लोग को पता है। अगर कोई सामने वाला बोलता है और हम भी बोल देते हैं तो क्या होता है, ऐसे ही तो होता है ना। हर बार हमको प्रैक्टिस ही करना पड़ता है। वी हैव टू मेक एन एफर्ट टू बी क्वाइट एट द मोमेंट, सोच के बोलें, ठीक है? क्योंकि जब हम सोच के बोलते हैं तो हम शायद थोड़ा कम बोलेंगे, तुरंत बोलते हैं तो ज्यादा ही बोल देते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस दिस और फील दिस? अभी हम लोग माने कंप्लेनिंग नहीं कर रहे हैं, जस्ट शेयरिंग कर रहे हैं सो दैट वी एनकरेज ईच अदर। ऐसा ही होता है ना, कुछ बोल रहा है सामने वाला, गुस्सा कर रहा है और हम भी गुस्सा करने लगे तो क्या होगा, फायरवर्क्स ही होंगे ना। सामने वाला कुछ बोल रहा है और हम चुप रहेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो भी शांत हो जाएगा, राइट? तो एक हाथ से जोर से ताली बजती है, सॉरी 2 हाथ से, एक हाथ से तो धीरे से चुटकी बजती है ना। इट हैज टू बी लाइक दैट, सो वी हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, दैट इज हाउ इट हैपेंस। और उस समय आप क्या करो, अगर वो सामने वाला बोल रहा है ना, एक और चीज भी, ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सामने वाला कुछ बोल रहा है एंड यू वांट दैट, यू डोंट वांट टू से एनीथिंग, आप सोचो वाओ ये कितना अच्छा पर्सन है, इसके हेयर कितने अच्छे हैं, ही इज फिट फाइन एंड हेल्दी, ही इज सच अ नाइस फादर और मदर और ब्रदर जो भी है। आप उसके बारे में उसी समय मन में पॉजिटिव चीजें ढूंढने लगो, तो आप देखोगे तो भी आपका रिएक्शन थोड़ा कम होएगा। ओके, दीज आर सम टिप्स। कितने बार हमको याद रहती हैं, कितने बार नहीं रहती, बट वी हैव टू मेक एन एफर्ट टू डू दीज थिंग्स। ओके, लाइक आई हैव, या यस तुलसी, यू आल्सो हैव अ सजेशन? या No, I want to ask you. Now you will say कि तुलसी you don't ask me, but please I want. आगे जैसे अभी yeah, रेनी सीजन था, दो महीने से मुंबई में बहुत बारिश हो रही है, उसकी वजह से I was not able to walk. So अभी in a way I have complained, right? So अभी इसको मैं कैसे rectify करूँ? बोलो यू आर सो लकी। I have lost. नहीं, अरे उसको ऐसे आपको बोला है कि आई एम सो लकी, इट वाज रेनिंग, आई डिड नॉट हैव टू गेट अप अर्ली, आई कुड स्लीप मोर, my body is Actually, I resting. did that only. This is what I do. Okay. The days I cannot I work know. out, I said भगवान जी चाहते थे आज हम रेस्ट करें, this is what I say. भगवान जी चाहते थे आज हम समोसा, एक्चुअली आई एट समोसा आल्सो टुडे, बहुत दिन से बात नहीं हुई समोसे की। भगवान जी चाहते थे कि आज हम रेस्ट करें, भगवान जी चाहते थे कि मेरी बॉडी अच्छे से हील हो, इतने दिन वर्कआउट किया है, काम भी था, मेरे को नींद भी पूरी करनी है, भगवान जी वांटेड मी टू स्लीप। दिस व्हाट वी से ना कि वी लीव इट ऑन द हायर, यू नो, टू द हायर पावर, वो हमारे लाइफ में अच्छी करें। बट इट शुड नॉट बी कि हम हर एक्सक्यूज, अपना एक्सक्यूज उन पे छोड़ दें, ठीक है? इफ यू रियली वांट टू वर्क आउट, और आप सोचो 2 महीने से
पानी बरस रहा है and you have not walked, see I am also a workout person तुलसी, ठीक है? तो ये क्वेश्चन मेरे संग नहीं चला, you can work out at home, नहीं work out at home, वर्कआउट नहीं walking का होता, दैट्स alternative ओके। ढूंढना पड़ता है, उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है, वो भी if you text me about workout I can take half a class for I know, that, I know, I know, I know, I know. ठीक I है? am grateful you have started this. Thank you. Yeah, so thank you Tulsi for joining. I love to see you and your smile, and I'm waiting for more sharings in the coming sessions. Okay. Thank you. Yes, Aruna ji, you have a question. Yeah, I have a question. I just heard the question that the lady from Howrah asked, Yeah. and the answer that you gave, and I agree with that to a certain extent कि हम अपने आप को डाइवर्ट कर देते हैं तो उससे काफी फर्क पड़ जाता है, अपनी थिंकिंग अगर हम बदल देते हैं। पर ऐसा नहीं होता कई बार कि अगला जो सामने खड़ा उसको लगेगा हाँ ये तो मतलब मैंने बात जोर से कह दी और इसने सुन लिया और मैंने इसको दबा दिया, काइंड ऑफ ईगो प्रॉब्लम तो नहीं बढ़ जाती है ऐसी चीजों में? ये मैं पूछना चाहती हाँ, थी। नहीं देखिए, अगर हम लोग उस टॉपिक में जाना चाहते हैं तो वो हमको कहाँ ले जाएगा, ठीक है? ये सारे क्वेश्चंस आप पहली बार कर रहे हो अरुणा जी, कि आप कर चुके हो पहले? हाँ जी, नहीं करा, फर्स्ट है ये मेरा। हाँ, तो अब हम आपको अच्छे से बता सकते हैं। सॉरी, ठीक है? प्लीज Basically क्या होता है, हाँ अगर हम ऐसा, बिकॉज ये एक्चुअल में ये जब न्यू रहते हैं ना अपन, तभी होता है। मैं चुप रहूंगी तो सामने वाला सोचेगा मैं तो दब गई, फिर वो अगली बार मेरे को और जोर से बोलेगा। देखिए, हम हाँ यहाँ पे किसी को प्रूव करने के लिए नहीं आए हैं। आई नो व्हेन आई एम बीइंग ग्रेटफुल, व्हेन आई एम बीइंग क्वाइट, आई एम अट्रैक्टिंग माय ड्रीम्स। हमारा गोल क्या है कि जो हम चाहते हैं वो हमको मिल जाए। हमारा गोल, हर जन का गोल क्या है इस दुनिया में, टू गेट हैप्पी, टू बी हैप्पी। राइट आपको पैसे भी राइट चाहिए तो इसीलिए चाहिए, सो दैट यू बिकम हैप्पियर। या हर जन का गोल यही है। अगर हम चुप है, हमको पता है कि इससे मेरी जो मैग्नेटिक एनर्जी है, मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉजिटिव रहेगी, हम कंप्लेन करेंगे तो मेरे को ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा। उस ग्रैटिट्यूड 10 ग्रैटिट्यूड करने से बचने के लिए हम चुप हैं। आप सोचो ना, जिससे आपकी लड़ाई हो रही है, आपको मन करेगा उसके बारे में ग्रैटिट्यूड करने के लिए? टेल मी। मुश्किल है। मुश्किल है, तो उससे अच्छा आप कुछ मत बोलो, राइट? हम यही बोले ना, Right. यही सोच के अगर अपन चुप हो जाए कि हमको अपने लाइफ में जो चाहिए उसको अट्रैक्ट करने के लिए आई हैव टू बी अ पॉजिटिव पर्सन, आई हैव टू कीप क्वाइट फॉर दैट 5 मिनट्स, राइट? तो वो और ज्यादा मोटिवेट करता है थोड़ा सा शांत रहने के लिए, ठीक है? आई एम नॉट सेइंग याद रहता है, बट प्रैक्टिस है, एवरी डे वी आर लर्निंग, प्रैक्टिसिंग। या राइट, एक और चीज मुझे पूछनी थी इसी में कि अगर जैसे हम चुप हो गए, हमने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है, हम चुप रहे और अगले को लगा कि हाँ चलो ये तो दब गई है, और वो और ज्यादा the kind of rude talk or whatever goes on increasing because the other person sees कि हाँ ये तो चुप रहती है, तो मैं पावर गेम हो जाता है ना ये थोड़ा। नहीं होता, आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई हैव सीन इट एंड आई एम श्योर कोई और भी ये देख भी चुका होगा। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? आई मैंने बहुत थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करके अपनी रिलेशनशिप को ऐसे लाया है, तो आई डोंट वांट टू गिव टू मेनी एग्जांपल्स बट टू एक्सप्लेन एक्सपीरियंस दिस, ठीक है? इसीलिए मैं आपको बता रही हूं, जस्ट लाइक आई टेल यू ना कि ब्रेकफास्ट टेबल या डिनर टेबल पे ऐसा होता है। हाँ, तो अगर ऐसा हो भी जाता है, आपका आउटबर्स्ट हो भी गया, तो तुरंत आई कम बैक टू द रूम एंड आई से नहीं, बट आई लव दिस पर्सन सो मच, उसने मेरे को इतना कुछ किया। तो मन में you have to bring back that positive things if you want that relationship to flourish, okay? अरुणा जी देखिए, अगर आप उस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको प्यारा ही नहीं है, ठीक है, तो उससे तो और ही दूर रहना, उसके तो ग्रैटिट्यूड करना और मुश्किल है। अगर आपके फैमिली मेंबर या लव्ड वन के संग ऐसा होता है, तो फिर भी आप दूसरे दिन, उस दिन नहीं तो चलो दूसरे दिन आप 10 चीजें लिख दोगे, ठीक है? ऐसे होता है ना, मम्मा जोर से डांट देती है, आप बच्चों को जोर से डांट देते हो तो दूसरे दिन खुद ही उसको ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसकी टेस्टी डिश बना देते हो। दिस इज व्हाट मॉम्स डू, राइट? हाँ, तो ऐसा हो जाता होगा। तो दिस व्हाट आई एम सेइंग, अगर वो ऐसा पर्सन है उसको आप बॉदर ही मत करो ना। क्यों? सी, हर जन का डिफरेंट इक्वेशन डिफरेंट होता है, बट इट इज ऑल अ प्रैक्टिस, और आपको खुद ही अपना इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी पावर गेम या आपकी ड्रीम, ठीक है? Okay. Thank you so much for answering the question. Thank you so much. Whatever I am saying is about whatever I have learned and understood. Okay, so if I am, if some of you feel कि नहीं क्या उल्टा पुल्टा बोल रही है, you are totally free to feel that, ठीक है? But आपको अपने लाइफ में यही करना है, be in gratitude to stay positive। क्या उसके लिए आपको जो भी वो ढूंढना पड़े, क्या बोलते हैं उसको, जो भी रीजन ढूंढना पड़े। जी समझ गई। Thank you. Okay, thank you. Yes. मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, yes, अभिलाषा जी, just one second, श्रद्धा जी, या। थैंक यू फॉर सुबह आपने जो इंस्टेंट मेरे को रिप्लाई किया था उसके लिए पहले तो थैंक यू। या yes. और एक क्वेश्चन था, अभी आपने जैसे कहा था कि आज की प्रैक्टिस के लिए वो फाइनेंशियली कुछ
डाउट नहीं लाना है। कोई अगर मेरे को बहुत अच्छा मेरा रिलेशन है और वो फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, तो उसके लिए फिर वो अच्छा चीज लिख सकते हैं क्या 5? आपको ये लिखना है कि यस, सो आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू गेव मी मनी टू डू शॉपिंग। आपको ये क्यों लिखना है कि तुमने मुझे दिए जब मेरे पास नहीं थे? ये क्यों लिखना ओके, है? ठीक है, यू गेव मी मनी पॉजिटिव वे एंड में आई कुड। लिखना है। हाँ, आपको पॉजिटिव वे में लिखना है। ठीक है, जैसे आप अच्छा, सोचो ना, आपको कोई सीनियर जन को या बॉस को या कोई क्लाइंट को या थोड़ा सा हायर अथॉरिटी वाले जन को आपको कुछ बोलना है, तो कैसे बोलोगे उसको? आप चिल्ला के नहीं बोल सकते, राइट? आप कड़क भाषा में नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते अरे बहुत ही गंदा लग रहा है मेरे को। होता है ना ऐसे, यू हैव टू से इट नाइसली सो दैट द अदर पर्सन डजंट गेट हर्ट। यू हैव टू वर्क ऑन योर टोन। वैसे ही है ये कि आप ग्रेटिट्यूड इज दैट, इट्स ऑल अबाउट फीलिंग। हम गुस्से से कोई चीज बोलते हैं तो दूसरा मतलब हो जाता है, शांति से बोलते हैं तो उसका मतलब दूसरा हो जाता है। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यस मंजू जी। मैम मैंने ये पूछना था कि जैसे किसी को कोई घर में ऐसे कोई मेडिकल कंडीशन हो जाती है, तो वो ऑब्वियसली बोलेगा ना कि मुझे प्रॉब्लम है या मैं हेल्दी फील नहीं कर रहा हूँ, तो इज इट अ कंप्लेंट? हाँ, इट इज अ कंप्लेंट। Then how will we come to know that he needs a doctor? ही नीड्स अ डॉक्टर वाला केस एकदम अलग हो जाता है। वैसे नॉर्मल हाँ, अगर हम लोग बोलते हैं ना, अरे बहुत सर में दर्द हो रहा है, फटा जा रहा है सर दर्द के मारे, ठीक है, ये सब नहीं बोलनी है। हल्का हल्का ना थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, जैसा कल लग रहा था ना वैसा आज नहीं लग रहा है। आज हम लोग का तो डे 3 ही हुआ है। विल लर्न कि क्या बोलना। अच्छा चलिए आपको बता ही देते हैं। कुछ भी चीज में जैसे बोलते हैं ना, आश्विन मैम ने बताया, यूनिवर्स को ब्रेक डाउन का मतलब नहीं समझ में आता है। ठीक है, ब्रेक डाउन तो आपको, अगर फाइनेंस में ब्रेक डाउन का मतलब है, हम लोग मैजिक प्रैक्टिशनर सब समझ जाते हैं कि फाइनेंशियल आप चाहते हो कि अच्छा हो जाए। ठीक है, समझ रहे हो आप कैसे बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि मेरे फाइनेंसेस अच्छे हो जाएं, हम चाहते हैं कि मेरे मनी में अबंडेंस आ जाए। ठीक है, हम चाहते हैं कि मेरी हेल्थ का ब्रेक डाउन चला जाए। हाँ, उसमें ब्रेक थ्रू आए, माने ब्रेक थ्रू आना मतलब आपका अच्छा हो। या आप चैलेंजेस बोल सकते हो। जैसे हम लोग फ्रेंड्स हैं, हम लोग कई सारी फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स, वी प्रैक्टिस मैजिक, तो हम लोग यही लिखते हैं, टमी में ब्रेकडाउन चल रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है। नाउ मैं आई तो स्टार्ट थिंकिंग टमी में ब्रेकडाउन, इज इट अपसेट, इज इट कॉन्स्टिपेशन, लाइक आए तो मेरा तो थोड़ा ज्यादा चला जाता है, तो बड़ा तो नहीं नहीं, ये सब जितना सोचेंगे उतना अट्रैक्ट करेंगे। तो मतलब लाइक इसलिए ऐसे आपको सोचना है कि ब्रेकडाउन हो रहा है फाइनेंस में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप का तो हम लोग अक्सर लिखते ही हैं फ्रेंड्स में, हस्बैंड के संग ब्रेकडाउन है, मदर के संग ब्रेकडाउन है, तो हम लोग समझ आते हैं कुछ लफड़ा है। वी डोंट टॉक अबाउट इट टू मच, बिकॉज जहां एनर्जी जाती है वो और बढ़ता है। ठीक है, इट इज लाइक आपने देखा ना कि जिसमें ज्यादा आप पानी डालोगे वो पेड़ अच्छा होएगा ना, इट्स लाइक, वरना जिसमें नहीं डालोगे वो सूख जाएगा। सेम वे अगर आप अपने चैलेंजेस के बारे में, लाइक चैलेंजेस मतलब हो गया सपोज कुछ भी आपकी हेल्थ में अप डाउन है, मतलब चैलेंजेस है, ब्रेक डाउन है, उसके बारे में आप जितनी बातें करेंगे आप उसको और पावर दे रहे हैं बढ़ने के लिए। ठीक है, अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ, उसको और अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको और बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो नहीं करना है। जैसे वील रीड अबाउट इट इन द नेक्स्ट चैप्टर्स। ओके, जैसे एक नॉटी बच्चा है, उस पर आप ध्यान दोगे तो वो क्या करेगा? और ज्यादा और नॉटी। ज्यादा एग्जैक्टली सेम वे आवर बॉडी, आवर लाइफ, आवर रिलेशनशिप्स, आवर हेल्थ वर्क इन द सेम मैनर। अगर हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो वो और बढ़ता है। ठीक है, या थैंक यू। हाँ, यस श्रद्धा जी। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, जैसे हम लोग ब्लेसिंग के बारे में हम लोग लिखते हैं कि 10 ब्लेसिंग आज लिखी, फिर नेक्स्ट डे रिपीट नहीं करनी है। तो वैसे ही पर्सन के बारे में, जैसे हम लोगों ने आज एक क्वालिटी लिखी और थैंकफुल हुए, तो सेकंड डे भी वही लिख सकते हैं कि वी हैव टू राइट समथिंग एल्स? देखिए, अगर आपका लव्ड वन है तो मेरे को लगता है 5 से ज्यादा ही आपको उसमें अच्छी चीजें लगती होंगी, है ना? तो अगर आपको लगता है नहीं एक चीज तो सबसे अच्छी है, ठीक है, कि उसकी स्माइल बहुत अच्छी है, तो वो आप रोज लिख सकते हो कि मैं जब देखती हूँ तो मैं खुश हो जाती हूँ, राइट? आप कोई एक चीज आप जो आपको बहुत ही दिल से अच्छी लग सकती है आप लिख सकते हो। और ब्लेसिंग्स लाइक अगर आप 10 न्यू लिखो तो बहुत अच्छा है। बट क्या होता है, जो आपके स्पेशल फेवरेट लोग हैं या जो अच्छी चीजें हैं, हाँ, जो आप चाहते हो वो और अबंडेंट रहे आपकी लाइफ में, उनके बारे में आप रोज लिख सकते हो। बट इट शुड नॉट बी आई लव माई हस्बैंड बिकॉज ही गिव्स मी पॉकेट मनी। नो, आप रोज ये नहीं लिखोगे ना, आई लव माई हस्बैंड बिकॉज ही लव्स मी सो मच, आई लव माई हस्बैंड बिकॉज ही सपोर्ट्स मी इन एवरीथिंग। तो आप हर दिन एक न्यू रीजन ढूंढोगे अपने हस्बैंड के लिए ना। सेम वे आप, अगर आपका कोई बच्चा है, आपका आई मीन सॉरी, कोई बच्चा नहीं, आप अपने बच्चे, हस्बैंड, पेरेंट्स, इनके बारे में आप रोज लिख सकते हो, बट विद अ न्यू रीजन। Yeah, otherwise it will become monotonous. Now every day you're writing, I will not talk in class, I will not talk in class, it will become like that, right?
तो आप हर दिन उसमें एक न्यू रीजन ढूंढ सकते हो. Answered? Okay, thank you. Okay, thank you. Yeah. Yes, Iti ji, or is it Lakshya? I'm still confused now. Hello. Good Hi. evening, ma'am. Boli, good evening. Ma'am, needs are most. Is it negative or positive word? Which one? Sorry. Needs are most. Needs. I have written Needs? today. हाँ. I'm truly grateful, Bauji, for putting money for physician because on that time Rajesh needs are most and he helped him. बहुत क्लियर नहीं हुआ. आपने बोला फिजिशियन, मेरे को समझ. आप सॉरी, आप थोड़ा सा क्लियरली बोलोगे क्या, या आप हमको टेक्स्ट कर देना तो हम आपको बता देंगे. Okay, I am truly grateful, Bauji, for putting money for physician because on that time Rajesh needs are most and he helped him. नहीं, देखिए, ये नहीं लिखना है. नीड्स आर मोर, ये सब नहीं लिखना है. ठीक है. आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द मनी बिकॉज, सॉरी क्या था, Wow. नीड्स आर मोर नहीं लिखना है. ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द मनी बिकॉज राजेश नीडेड फॉर, राजेश वांटेड फॉर द फिजिशियन. बस. Okay. वी पेड टू द फिजिशियन. सिंपल, वी पेड टू द फिजिशियन. नीड, वांटेड मत लिखिए, है ना. Okay. Okay. ओके, ठीक है. तो एवरीवन इज क्लियर ना, कि जैसे आप लिख रहे हो हमको चाहिए था और अब मुझे मिल गया, तो वो ब्लेसिंग में भी वो थोड़ा सा ना, मेरे को ऐसा लगता है. ओके, ऐसे रोंडा बन ने नहीं बोला. दिस इज व्हाट आई फेल्ट व्हेन आई वाज रीडिंग द ब्लेसिंग्स, की ब्लेसिंग्स शुड मेक यू फील हैप्पी, और जो पढ़े उसको भी लगे कि हाँ, ये ऐसी ब्लेसिंग तो हमको भी लिखनी थी. जैसे कई जिन्होंने जब शेयर कर रहे थे आप ग्रुप में, आई वाज रीडिंग, आई फेल्ट यस, इसके बारे में तो हमको भी करने का मन था. आई हैव रेड दिस, नाउ आई आल्सो वांट टू राइट. तो ब्लेसिंग्स शुड बी लाइक दैट आप उसको दोबारा पढ़ो तो यू फील कि यस, आई वांट मोर ऑफ दिस इन माय लाइफ. तो जब आपको नीड है, जब आपको वांट है, वो तो आपको और नहीं चाहिए ना लाइफ में. लोग हेल्प करें, दैट इज वेरी नाइस, यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट, बट उसका रीजन जो आप लिख रहे हो वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो और चाहिए हमको. ओके. Okay, good to see you, ma'am. या, थैंक यू. आई एम ग्लेड टू सी यू. या, यस. So sorry, sorry, nahi, like I am like this, after session, I think while session I sometimes, or maybe it is Sunday happiness, tomorrow is Sunday. Yeah. So yes, anyone has a question or a sharing? No? You Then we teach are with a lot of passion. It's very interesting to hear you. Oh, thank you. But otherwise, I'm like a quiet kind of a person, right, Tulsi? No, that passion comes through when you are explaining something. Passionate person. Yeah, okay. Thank you, Arnaji. Thank you for your appreciation. Pleasure is all ours. Thank you. Yes, so thank you, and please remember your magic rock practice. अच्छा, देखिए एक और चीज, अभी क्या है ना, अभी आप नोटिस करोगे. अच्छा, अभी आपको दूसरों को करेक्ट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अरे ऐसे मत बोलो, ये मत करो, अभी नहीं बोलना है. पहले हम खुद अपने आप को ठीक करेंगे. अभी आप देखो, आप ऑब्जर्व करो कि सामने वाला कैसे बोल रहा है. लाइक यू विल नॉट से भूलना मत, याद से लाना. ठीक है, रिमेम्बर, टिफिन मत भूल जाना. माने आप क्या बोल रहे हो, आप तो खुद ही उसको आशीर्वाद दे रहे हो कि टिफिन भूल जाओ. राइट, यू हैव टू से रिमेम्बर टू टेक योर टिफिन, रिमेम्बर टू ब्रिंग बैक योर टिफिन. या ऐसे बोलना है. भूलना मत आलू लाना, प्याज लाना, ना, लाइक याद से लेके आना. सो यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग व्हाट यू आर स्पीकिंग and you will start attracting what you want. We have to focus on what we want in our life. Okay, so thank you and see you all tomorrow. Remember to do your magic rock practice, and please write your blessings in the morning, and please write your list, desire list. We are going to talk about it. तो वो लंबी लिस्ट होगी, फिर उसमें भी कुछ थोड़ा सा काम है हमको. तो on day 6 or 7, whichever is a smaller session, we will talk about the list. Yeah. So thank you, and tomorrow's chapter is very very good. जिसको भी health में आपको magic चाहिए, तो you have to be here and do the session with us. Okay, so thank you, see you all, and have a good night. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you, ma'am. Thank you so